कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जहाँ पे यू हैव कम अक्रॉस, जहाँ पे थोड़े इश्यूज है या यहाँ चैलेंजेस है? 90% people are not connect with their own self. There is a relationship issue. At maximum mental health problem, unhappiness, जो सब कुछ होते भी नहीं है. अभी ये देखा जा रहा है कि लॉट ऑफ ब्रेकअप्स, लॉट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिवोर्सेस आर हैपनिंग. क्यों है ऐसा? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रेजिलियंस कम हो गया, पेशेंस कम हो गई, ईगो इश्यू आ गया, शॉर्ट टेम्परमेंट, सोशल मीडिया, एक्सपेक्टेशन हाई. हाउ डू यू हील एंड मैनेज? मेन थिंग रिलेशनशिप का जो मेन प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स. फ्रॉम बोथ द साइड्स. आज मुझे प्रॉब्लम है किससे, अप्रिसिएशन नहीं मिला है, वैलिडेट नहीं किया है, मुझे मेरा ईगो हर्ट हुआ है, देन इट्स डैमेज. अबाउट 7 years to 15 years तक बच्चों की रीवायरिंग होती है, ब्लूप्रिंट पर. कभी कोई बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, वो फियरफुल हो जाते हैं. And when that person come to relationship with anybody, spouse के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पर, इसकी एक पर्सनालिटी बन जाती है. That personality. If this relationship is also about an employee with his or her employer, तभी भी उस पे काम करने की जरूरत पड़ती होगी. See, genuinely खुद पे काम करोगे ना, ऑटोमेटिक दुनिया चेंज हो जाएगी. हम लोग दुनिया को चेंज करने जाते हैं, लेकिन वो हमारा एजेंडा ही नहीं. हमें खुद पे ही काम करो. कोई भी रिलेशनशिप है कि दूसरा कोई इश्यू है, मेंटल हेल्थ है कि कोई भी, खुद पे काम करोगे ना ऑब्वियसली, सो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया आपके साथ समझ जाएगी. So work on yourself first. एब्सोल्युटली. Alpa, since you are a relationship coach and you would have come across lot of relationship issues. Yeah. Basic से शुरू करते हैं. Tell me what's an ideal relationship for you? See, absolutely is a basic question. Relationship means you connect somebody. It's an energy exchange, according to me. When you energy exchange, energy may be the negative, positive. Energy exchange, your communication, your connection, that's give the basic relationship. It may be the blood relationship also and normal also. But how you connect the people, how you exchange the energy, that's define the relationship. Wow. Okay. And there are all sorts of relationship, a father and son Absolutely. Yeah. relationship, husband and wife, brother Hmm. and sister, Hmm. brother and brother. Yeah, yeah. Typically कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलेशनशिप है जहाँ पे यू हैव कम अक्रॉस, जहाँ पे थोड़े इश्यूज है या यहाँ जहाँ पे चैलेंजेस है? हैव यू कम अक्रॉस सम? Yeah, I tell you, as a relationship coach, फर्स्ट ऑफ वही समझ लो कि रिलेशनशिप कितनी होती है. फर्स्ट तो रिलेशनशिप खुद के साथ. 90% people are not connect with their own self. There is a relationship issue. At maximum mental health problem, unhappiness, जो सब कुछ होते भी नहीं है, because they're not happy with their own self. The relationship issue with their own self. Sometimes spouses is the longest relationship. The parents also. So this relationship, like variety of relationship, but you should work on them. आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सीए रखते हो, अपग्रेड सॉफ्टवेयर करते हो. सो यहाँ पीपल डोंट पुट द एफर्ट्स, एनर्जी, टाइम. सो वो धीरे 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 इश्यू आ जाते हैं. दो दे आर सो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, दे आर सो थिक इन रिलेशन, बट if they don't put the efforts, every relation get deteriorate day by day. So highs and lows ज्यादा आती है, efforts नहीं रखते हैं तो वो कोई भी रिलेशनशिप हो. Okay, okay. And what should one aim? What should one aim in a perfect relationship? मतलब किस किस्म का relationship one should aim for? सबसे फर्स्ट कहती आई फील कि जस्ट कनेक्ट विद ओन सेल्फ. सी, यू आर एवरी पर्सन ऑन द प्लेनेट डिफरेंट, स्पेशल, यूनिक, एंड गॉड इज सो काइंड के गिव यू द लॉट ऑफ इंटेलिजेंसी. सो फर्स्ट परफेक्ट रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू मी, ओन सेल्फ. हम लोग ओन से ही, सेल्फ से अवेयर नहीं रहते. पूरी दुनिया की पता है, दुनिया के लोगों की स्ट्रेंथ, वीकनेस सब पता है, लेकिन पीपल आर so much scared to understand own self.
दैट इज द बिगेस्ट इश्यू इन दिस. सो वो रिलेशनशिप में सेल्फ अवेयरनेस, खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, वो सब पता चल जाता है. और पैशन, व्हाट दे वांट टू डू, फर्स्ट कनेक्ट विद ओन सेल्फ. एक बार खुद से कनेक्ट हो गए, सब रिलेशन आपो आप ठीक हो जाती है. कैसे कनेक्ट करते हैं अपने आप से? So first relationship, love yourself. First understand yourself, your personality, strength और weaknesses, क्या passion है, उस पे काम करो. जो strength है उसको आगे लेके जाओ, जो weakness है उस पे overcome करने के लिए काम करो. Be honest yourself, understand your emotion, खुद के साथ connection करो. मेडिटेट करो? मेडिटेशन करो, खुद का एक जर्नलिंग करो, अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी कि मुझे एंगर क्यों आता है, रूट कॉज में क्या है, इमोशन मेरे हाइज एंड लोज क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है. प्रोसेस योर इमोशन, अंडरस्टैंड योर सेल्फ. ये सब खुद की जर्नी है. हम लोग क्या करते हैं, हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं, अप्रिशिएशन कोई करे, वैलिडेट कोई करे, तो फिर हम खुश रहते हैं. लेकिन वंस यू हैप्पी विद ओन सेल्फ के wherever, whatever you are doing, you are really happy, you are progressing day by day with your consistency, you are so happy. You don't need anybody to validate yourself. They are so enjoying your life. फिर कुछ भी काम करो, आपके लिए सब यूनिवर्स डोर ओपन कर लेते हैं. इट्स माई ओन एक्सपीरियंस एंड इट्स माई ओन जर्नी. सो फर्स्ट कनेक्ट ओन सेल्फ. आप खुश हो तो आप दुनिया को, अपनी फैमिली को, सबको खुश रख सकते हो. Wow, well said. Okay, so if you are happy, you can keep others फर्स्ट happy. रिलेशनशिप ओन सेल्फ, देन दूसरी चालू होती है सब रिलेशनशिप नॉर्मली. Alpa, is it that simple? Because I mean, ये हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, we watch lot of motivational videos as well. Absolutely. और उन सारे videos में ये सब बातें होती है. Yeah. How, according to you, how easy or difficult do you think this is? Or because what happens is, meditation करना चाहिए, connect अपने खुद के साथ बनाना चाहिए, ये है, पता है लोगों को, पढ़ा भी है लोगों ने, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं. तो how easy is this to do? सी एक्चुअली जो आप ऑर्गेनिक करो तो एकदम इजी है, और आप भी कॉम्प्लिकेटेड बना दो तो डिफिकल्ट फॉर यू. सो इजी है कि मैं ऑलवेज 3-4 चीज आप लाइफ में माइंड में रखो खुद के लिए. फर्स्ट, लव योर सेल्फ. गिव टाइम एनर्जी फॉर ओन सेल्फ, ओन ग्रोथ, ओन वर्क. सेकेंड थिंग, बिलीव योर सेल्फ, खुद पे बिलीव करो. थर्ड थिंग है कि जो आजू बाजू लोग, अपने फैमिली फ्रेंड्स, नर्चर योर रिलेशनशिप. एफर्ट्स दो, टाइम दो, एनर्जी दो, तो आपको आप अच्छा रिलेशन हो जाएगा. जो एफर्ट्स डालते हो वो ठीक हो जाता है. सेम थिंग, सम पीपल आर सो मच इमोशनली अटैच्ड टू पीपल. So no, you understand the other person also, maybe their spouse, your family, your sibling, how कोई भी हो to सकता है. set the boundaries. You nurture a relationship, same thing, you set the boundaries and believe yourself and live life happily and grateful रहो. ये थोड़े 4-5 जो सिंपल रूल्स है, उसको सिंप्लीफाई करके लाइफ को फॉलो करोगे, लाइफ इज ब्यूटीफुल. हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, कोई क्या है ये, किसकी बुराई करते ये, तो दैट्स बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड. वंस यू कनेक्ट विथ योरसेल्फ, आपकी फोकस आपकी लाइफ पे है, देन इट्स एवरीथिंग इजी. वाओ, वेल सेड. इसी को रिलेटेड आगे का क्वेश्चन है. अर्लियर इन द पास्ट, रिलेशनशिप डिडंट सीम दैट कॉम्प्लिकेटेड. Why now? Why are we all of a sudden now talking about relationships and relationship coach and क्यों? See, initially what happened, जब we talk about the 25-30 years before, हमारी स्मॉल फैमिली थी, वी आर वेरी हैप्पी, कंटेंट थे, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, और लाइफ में बचपन से फैमिली वैल्यूज में एक्सेप्टेंस का एक हमारे इन ब्रेन में इंग्रेव कर दिया, एक्सेप्टेंस इंग्रेव कर दिया था. सो इजी लाइफ थी, सब एक दूसरे संभाल लेते थे, घर पे बुजुर्ग रहते थे, बच्चे, तो एवरीथिंग वाज सो कॉर्डियल, नो कंपैरिजन, एक्सेप्टेंस था, सब सबको अपना लेते. कभी घर में कोई स्ट्रांग है, जॉइंट फैमिली है, वी के संभल जाते थे. सोशल मीडिया नहीं था. एक्चुअली प्रॉब्लम सोशल मीडिया, और हमारी नीड कम थी, हम कंटेंट थे, कंपोज थे. सो दैट इज नेवर वी फील कि रिलेशन का प्रॉब्लम ही नहीं लगा. तब कहाँ डिप्रेशन था, स्ट्रेस था, और कंपटीशन ही नहीं थी.
हम हमारे घर पे खाली फोन से बात करते थे मैक्सिमम, बाकी हम महीने में एक दो बार मिलते थे तो हंसी मजाक करते थे। आज के दिन में जो सोशल मीडिया आ गया, आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया इज बैड, इट्स लॉट्स ऑफ गुड थिंग आल्सो, बट ऑल द टाइम वी आर चेकिंग द सोशल मीडिया, कंपैरिजन कर रहे हैं। हम हमारे पास जो नहीं है उसके पीछे भागते हुए है, उसकी हम कीमत नहीं करते। That's how so complicated comparison with the other spouse, compare with the children, या पूरी गेम कंपटीशन की हो गई है। और ऑन सोशल मीडिया नॉट एवरीबॉडी शोइंग द राइट थिंग आल्सो। मुझे लगता है काफी हद तक अब सेल्फ ग्रोथ की भी बातें होती है, लाइक इंडिविजुअलिटी हो गई है, सबको अपना अपना ग्रोथ चाहिए, सो दे आर डूइंग लॉट ऑफ कंपैरिजन एज यू राइटली सेड। हमने हमेशा ये सुना है कि किसी भी चीज़ का अगर फाउंडेशन बेस अगर स्ट्रांग है तो उस पे खड़ी हुई इमारत उतनी ही स्ट्रांग होती है, सो यू नीड टू हैव फाउंडेशन स्ट्रांग। एक स्ट्रांग फाउंडेशन रिलेशनशिप में कैसे बनाया जाए? सी आई टेल यू ऑनेस्टली केटी, जब हम छोटे थे तब रिलेशनशिप सिखाई नहीं थी, ऑटोमेटिक हम लोग जब वी वर स्मॉल वी वेरी हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी राइट, तब हमारा सब कॉर्डियल था। जैसे टाइम बदलते गया, टेक्नोलॉजी आने लगी, फाउंडेशन की हमें जरूरत पड़ी, फाउंडेशन हिल गया। हिल गया क्योंकि सिखाया नहीं था। आज मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, आई टोल्ड माय डॉटर आल्सो, शी इज अ 8 months ओल्ड बेबी, कि चलो स्कूल में तो सब पढ़ेगा, आप उनको सेल्फ लव सिखाओ, कंपैशन सिखाओ, काइंडनेस, जो बेसिक रूल्स है आज के बच्चों को वो सिखाओ। एक्स्ट्रा तो वो सब सीख लेंगे, लेकिन जो जी सेल्फ ग्रोथ के लिए जो ऑर्गेनिकली बच्चों में जो डालोगे, काइंड, कंपैशन, अनकंडीशनल लव है, सेट बाउंड्रीज है, वो जो बेसिकली पेरेंट्स बच्चों में डालेंगे तो ही फाउंडेशन स्ट्रांग होएगा। क्योंकि अभी टाइम इज चेंज, टाइम इतना चेंज हो गया है, तो हमें यहाँ भी बच्चों में वो इनकलकेट करना है। बाकी अभी भी बच्चों को तो रेस में भगाओगे भगाओगे आज के बच्चे, और हम भी भाग रहे हैं ना, हमें भी रुकना है और बच्चों को भी राइट गाइडेंस देना है। सो अकॉर्डिंग टू मी पेरेंट्स आर द रोल मॉडल Okay, for their kids, for obviously. the kids. Children are not learned from your learn from I. पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं, दैट्स हाउ चिल्ड्रन लर्न। सो पेरेंट्स शुड बिकम द रोल मॉडल। जो बेसिक सेल्फ ग्रोथ के लिए चाहिए, इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस, ये बचपन से ही देनी चाहिए। सो इसके लिए कोई भी एज राइट है, बट ये चीज बचपन से दोगे आप बच्चों को तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो बच्चा दुनिया में कुछ भी कर लेगा। सो माई सी, हमने तो कोई प्रॉब्लम आई बहुत, देन सेल्फ डेवलपमेंट की बात सुनी। सी अभी बाकी कौन सेल्फ डेवलपमेंट, कोई कहाँ लाइफ में कोई चैलेंजेस आई, प्रॉब्लम आई, देन ऑल्सो यू रियलाइज कि नहीं अभी हिल गए तो अभी यही रास्ता है, चलो यहाँ ट्राई करते हो, सक्सेस मिल गई, नो, देन यू फील गेट द पीस, हैप्पीनेस, तो यू नो दिस इज राइट थिंग। बट बच्चों को जो अभी है ऑर्गेनिकली ट्राई करो, अडेप्ट करो लाइफ में। सी यू आर सेइंग कि सब लोग बहुत बुक पढ़ते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, बट हाउ मेनी पीपल आर अडेप्टिंग इन डे टू डे लाइफ? Putting it in their life. वो अब लाइफ में कहाँ डालते? खाली सिर्फ सुनते हैं। सुनते सुन के नहीं होते, उसको एवरी डे यू टू अडेप्ट, एवरी डे इनकलकेट करना है, उसको एक्शन में डालना। Then you find slowly changes in everywhere, and one fine day you are very confident, very happy, दो आप जहाँ भी हो, मैं नहीं कहती हूँ कि more successful in professionally, personally, but अंदर से खुश हो, अंदर से strong हो, अंदर से awareness है, confidence है, सो आपके लिए दुनिया का कोई भी चीज आप कर सकते हैं। Well said, well said. ये तो हो गई पेरेंट्स की बात है। If there is a relationship, uh, which is facing some sort of issues, Yeah. ये थोड़ा सा शायद आपके प्रोसेस के बारे में Yeah. बात करेंगे। How do you heal and manage those relationships? अगर किसी रिलेशनशिप में कोई भी इशू है, तो how do सी नॉर्मली फर्स्ट मेरे पास जो रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए जो क्लाइंट आते हैं, सो वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सपोज का हस्बैंड के साथ व कपल में कोई प्रॉब्लम है, कि पेरेंट्स के साथ है, कि सिबलिंग के साथ, वो एक स्पेसिफिक उनके पास एक एविडेंट होता है, वो रीजन होता है, वो लेके आते। सो एज अ काउंसलर मैं उसकी पास्ट में हिस्ट्री में जाती हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं रूट कोज में जाती हूँ। अबाउट 7 years to 15 years तक बच्चों की रीवायरिंग होती है, ब्लूप्रिंट बनती है।
तो बचपन में जो कोई इंसिडेंट बन गया, कोई ने ऐसा, तो उसकी जो अपने आजू-बाजू सिचुएशन बनी, इंसिडेंट्स, चैलेंजेस से एक ब्लूप्रिंट बन गए, उससे एक स्पेसिफिक माइंड बन जाता है। सो जब वो रिलेशनशिप का कभी कोई बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, वो फियरफुल हो जाते हैं, एंड व्हेन दैट पर्सन कम टू रिलेशनशिप विद एनीबॉडी, हुँ, स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रदर, सो वो उसकी वहाँ उसकी एक पर्सनालिटी बन जाती है। दैट पर्सनालिटी डैमेज द रिलेशनशिप। सो हम रूट कोज में जाते हैं, समझते हैं। सो मे बी दैट पर्सन नॉट इन फॉल्ट, बट नो, अनऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली वो प्रॉब्लम आ गया है। सो हम समझाते हैं कि व्हाट इज द राइट। कभी वो अपने ही फंडास लेके आते हैं कि नो, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। मेन थिंग रिलेशनशिप का जो मेन प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशन, लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, फ्रॉम एक्सेप्ट बोथ द साइड्स। फ्रॉम बोथ द साइड। सी, आज मुझे प्रॉब्लम है किससे, तो मुझे कोई, मैं खफा हूँ कि मुझे प्रॉपर अप्रिसिएशन नहीं मिला है, वैलिडेट नहीं किया है, मुझे मेरा ईगो हर्ट हुआ है, देन सब डैमेज, नो, रिलेशन का डैमेज का मेन ये तीन चार ही होता है जो इश्यूज। सो दैट्स काम, तो हम रूट कोज पे जाते हैं और क्लाइंट को समझाते हैं कि सी, एवरी पर्सन एडिंग वैल्यू इन लाइफ। हुँ, अदर पर्सन की सिचुएशन ये थी कि उसका भी कोई ब्लूप्रिंट ऐसा होएगा। सो आप रिलेशन खराब करके लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। हुँ, हुँ, रिलेशनशिप, व्हेन यू आर कॉर्डियल, योर ब्रेन इज अ पीस, यू गेट हुँ, हैप्पीनेस। हुँ, सो उसके लिए पहले रूट कोज में जाते हैं, समझाते हैं राइट क्या करना है। सो फॉरगिवनेस कराते हैं, बट सेम थिंग, फॉरगिवनेस के लिए आपको फिर से वो ट्रैप में नहीं आना है, तो सेट द बाउंड्रीज। हुँ, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन देते समझा, तो लाइफ का मेन फंडा समझा के उनको एम्पावर करते हैं। सो ओके। आफ्टर ये सब प्रोसेस, ये प्रोसेस अंदर से करना है, ये सब टॉक्सिक नहीं निकलेगी, प्रोसेस आप डे टू डे नहीं करोगे, सो तो वो पर्सन का रिलेशन खराब रहेगी, लेकिन ये प्रोसेस करोगे तो वो पर्सन सामने आएगा। धीरे 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 आप कॉर्डियल हो जाओगे, एक्सेप्टेंस करोगे, कॉर्डियल रिलेशन, बट स्टिल यू सेट द बाउंड्रीज, सो हुँ, अगेन वो ट्रैप में नहीं आए, तो जेन्यूनली कॉर्डियल रिलेशन हो जाती। उसके बाद व्हेन यू आर कॉर्डियल, you are throwing the right positive energy to that person, तो हमारी जो एनर्जी हम सामने वाले को थ्रो करते, वो ही एनर्जी हमें अट्रैक्ट करती। हुँ, तो इवेंचुअली दैट पर्सन बिकम कॉर्डियल एंड नाइस, आपकी ओह! रिलेशन अपने आप ऑर्गेनिकली सेट हो जाती है। दैट इज माई ओन एक्सपीरियंस, ओके, बिकॉज एवरी पर्सन एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ। किसके साथ तकलीफ पड़ी, रिलेशन खराब थी, पर लाइफ में वो पर्सन ने डेफिनेटली वैल्यू ऐड करी है, वो याद करो, ग्रेटिट्यूड कराते हैं, फॉरगिवनेस कराते हैं, सेट द बाउंड्रीज करते हैं, सो वो जो अंदर का टॉक्सिक निकाल देते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ थेरेपी दैट थेरेपी, दे एब्सोल्यूट हैव टू थेरेपी गो इज अ थ्रू। प्रोसेस, थेरेपी इन प्रोसेस। ओके, ओवरनाइट रिलेशनशिप नहीं होती, उसके लिए बहुत एफर्ट्स डालना पड़ता है, एंड ओके, आई थिंक डालना ही चाहिए। हम बिजनेस के लिए कितना एफर्ट्स एफर्ट्स डालते हैं, डालते हैं। और रिलेशनशिप तो लाइफ टाइम रहने वाली है। हुँ, हुँ, सो दैट्स गिव यू लॉट्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, कि आपके सबके साथ ये सब ठीक ठाक है ना, तो लाइफ का जो पर्पस है ना, आप लाइफ पर्पसफुल जी जी सकोगे, नहीं तो सकते आप हैं। ऑलवेज स्टक टू द, अंदर से आप रियली अपसेट रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, आपका फोकस नहीं रहेगा। सो हुँ, आई थिंक कि वेर एवर यू फील कि मेरी हुँ, रिलेशनशिप वीक और कहाँ डैमेज हो रही है, प्लीज नर्चर करिए, प्लीज काम कीजिए, हुँ, कि एक रिलेशनशिप ही लाइफ को आपके सुख दुख में, वो ही पर्सन, रिलेशनशिप ही आपको आगे लेके जाती वॉव! ओके, रिलेशनशिप ही आपको आगे लेके जाएगी। 100%, वेल हंड्रेड सेड, परसेंट वेल सेड। अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है किसी के साथ तो यू डोंट फील गुड अबाउट इट, राइट? समटाइम्स एब्सोल्युटली, और जिनके साथ रिलेशनशिप अच्छी है तो यू फील वेरी गुड विद देम। एब्सोल्युटली। सो बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं। हाउ आर इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स कनेक्टेड? आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, नॉर्मल पर्सन है ना, जो इसकी रिलेशन ठीक ठाक है, बट नॉर्मल पर्सन कोई वैलिडेट करेगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, जरा उसको अच्छे सा हवा भरेगा, तो दे आर वेरी हैप्पी, दे फील कि दे पीपल आर वेरी गुड विथ मी, राइट? दे ऑलवेज रिलेशन डिपेंड ऑन द ओन इमोशन, हुँ, खुद के इमोशन क्या है। हुँ, बट अकॉर्डिंग टू मी, व्हेन पर्सन इज वेरी कंटेन, काम, हुँ, जो खुद के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो इस लोगों के रिलेशनशिप में हुँ, कि दे, वो बहुत अफेक्ट नहीं होता है, हुँ, कोई पीपल अप्रिशिएट करे न करे, करे तो इस बोनस है, नहीं करे तो दे डोंट, दे आर बैड,
So when you are very connected with own self, you are happy with the own self, then again your relationship में normal है. So you know कि कोई real appreciate करता है कि कोई fake करता है. हम्म कोई नहीं करता है. But when you are content and nice, then your automatic relationship with others are good. हम्म मैं एग्जांपल देती हूँ. चलो 2 फ्रेंड है. हम्म एक फ्रेंड बहुत पीपल प्लीजर है, आखा दिन पीपल प्लीजर कर. तो दैट पर्सन, अदर फ्रेंड्स गेट द हैबिचुएटेड कि वो उसकी तारीफ सुनेगा तब तक मजा नहीं आएगा. हम्म दे वांट ऑल द टाइम एंड उसकी तारीफ नहीं मिलेगी, अप्रिशिएट तो ही फिर अपसेट क्या मजा नहीं आया. बट अदर पर्सन इज वेरी कंटेंट, काम जाता है, कोई अप्रिशिएट करे ना, पर अंदर से बहुत खुश है. तो उसकी रिलेशनशिप कॉर्डियल रहेगी सबके साथ. हम्म Don't too much expect also, no validation also. So according to me, relationship and emotion are very very connected, but you should know your emotion, you should process your emotion. And relationship आप खुद के साथ जुड़े हुए ना, normally सबके साथ जुड़ो. okay. Great. Alpa, tell me this. पहले you have your parents 90s के वक्त एक अलग किस्म के रिलेशनशिप Yeah. इश्यूज थे. Yeah. बिकॉज यू, मैं ये सवाल इसलिए Yeah. पूछ रहा हूँ बिकॉज यू मस्ट बी मीटिंग लॉट Yeah, ऑफ lots एज of ग्रुप, age लॉट्स ऑफ group, yeah. पीपल. सो पहले के जो रिलेशनशिप्स थे उसमें किस किस्म के प्रॉब्लम आते थे, और आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो किस किस्म के रिलेशनशिप इश्यूज लेके आते हैं? पहले जो थे, जो रिलेशनशिप टॉकिंग मतलब 30-40 years before, we respect our parents too much, we respect our elder too much, and that is right, our value, हमारे संस्कार में वो है. पर वहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि जॉइंट फैमिली की कॉन्सेप्ट थी. जो घर के मेन थे वो हमके सब सुनते थे. सो मैनी टाइम वो डिप्रीवेशन आता था कि जो करना है तो हमारे में गट्स नहीं होती थी, करेज नहीं होती थी, हम हमारे पॉइंट नहीं रखते थे कि चलो हम सब में से हो जाते हो. अंदर अंदर हम खफा रहते थे, गुस्से में रहते थे. सो वी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखते थे. और वी फील कि नहीं, हम उसको हम वी डोंट वांट टू डिसअपॉइंट देम, डिस्करेज देम, कि हमें उनको नाराज नहीं करना है. तो वी नेवर पुट योर पॉइंट फ्रंट ऑफ देम, एंड दे डोंट नो कि हमारे ख्यालों में क्या है, क्या करना है. एंड वी फील कि वी आर नॉट कॉर्डियल विथ इट, डिस्टेंस आ जाता था. उसको हम जनरेशन गैप कह के कुछ भी करें. सो वहाँ एक था कि वो ऑलवेज पेरेंट्स डोमिनेटिंग रहते थे. दे डोंट ऐसा करते नहीं थे, लेकिन हम लोग इतने रिस्पेक्टफुल बनते थे. सो हमको लगता है कि वो डोमिनेटिंग है. वेदर वो टाइम भी हमने हमारा पॉइंट अच्छी तरह रखा होता, समझाया होता, तो वो चेंज होते. लेकिन एक संस्कृति ऐसी थी कि एल्डर का रिस्पेक्ट करना, वो जो बोले वो ही करना, अपनी नहीं सुनने की. दे आर द एल्डर पीपल, दे आर. सो दैट इज इश्यू, दैट तो जो रिलेशन थी वो कॉर्डियल नहीं होती तो थी. शायद हमारा कल्चर ही कल्चर ही ऐसा ऐसा था. था. ऐसे में उसमें कोई मिस्टेक, कल्चर ही ऐसा था. नाउ लॉट्स ऑफ हम लिबर्टी बच्चों को देते हैं. पेरेंट्स आर रियली फ्रेंडली विद द चिल्ड्रन की फैमिली, और लॉट्स ऑफ एक्सपोजर है कि अभी एक ट्रेंड है कि एवरी पेरेंट्स सी, इतना सोशल मीडिया, सब फन एलिमेंट इतना है, कंपटीशन है सबको. तो पेरेंट्स ही बच्चों को इतना ज्यादा सुविधा दे देते हैं कि वो मांगने से पहले मिल जाता है. सो चिल्ड्रन डोंट वैल्यू टू मच टू पेरेंट्स. सी आज अंबानी हो, आप, मैं और हमारे से लोअर क्लास वाले, एवरी पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद पे पैसा नहीं डालते, बच्चों के लिए करते. दे ऑलवेज फील कि चलो फर्स्ट प्रायोरिटी चिल्ड्रन. बट nowadays too much westernized, too much exposure, so वो ग्रेटिट्यूड का थोड़ा कम हो गया है, और बच्चों को मिल जाता है डेली, एंड बच्चों को वैल्यू नहीं रहती. सो ये पेरेंट्स ही हम करते इमोशन से, बच्चों को वैल्यू नहीं रहती है, और बच्चे ग्रेटिट्यूड वैल्यू नहीं, तब पेरेंट्स खफा हो जाते हैं. क्योंकि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो या जाते हैं. मिस हो जाए, और बच्चों को लगता है कि हमने क्या मांगा था, आपने दे दिया था. सो जो वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पेरेंट डिस्टर्ब होते हैं. सो यहाँ भी सेम, आगे भी जो पहले के जनरेशन की पेरेंट्स डोमिनेटिंग ऐसा लगता था, दे नहीं थे. तो यहाँ की जनरेशन में बच्चे लोग सुनते नहीं है, बच्चे लोग बिगड़ गए हैं, और बच्चे लोग कंट्रोल में नहीं आता है. जनरेशन गैप दोनों में है. लेकिन आज थोड़े पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा थोड़ा अपने
बलबूते पर करने देना चाहिए। हम इतने प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हो जाते हैं कि मांगे बिना दे देते हैं, और पेरेंट्स को इतनी कंपटीशन है, तो एवरीवेयर दे होल्डिंग हैंड, तो लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। राइट राइट, तो क्या करना चाहिए पेरेंट को टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन? मैं आपको बोलूं, राइट रिलेशनशिप क्या है एटलीस्ट पेरेंट्स और बच्चों के लिए, एक्चुअली मैं तो सबके लिए बोली, इतनी कॉर्डियल रिलेशनशिप बच्चों के साथ होनी चाहिए पेरेंट्स की, कि खुद का बच्चा कोई भी बड़ी से बड़ी गलती करके आए, सो उसको अपने पेरेंट्स से शेयर करने का एक अंदर से वो इच्छा हो कि चाहो, दैट इज अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। सो अकॉर्डिंग टू मी, इतने पेरेंट्स को सबसे तो पहले अपने बच्चे को समझो। नॉर्मली और रेट रेस से पेरेंट्स भी जा रहे हैं, इसका बच्चा ये कर रहा है, वो कंपटीशन में मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, वो लीग से निकल जाएगा, वो इतना फियर पेरेंट्स को है। और वो करते करते कभी कभी फाइनेंस भी नहीं देखते हैं, अभी तो इतनी सारी एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, बच्चों के लिए करते कंपटीशन करते करते वो अपना बच्चे का हुनर क्या है वो ही देखना छोड़ देते, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस इस बच्चों की पता नहीं है, खाली सब जो सब करते वो करवाना है। सो माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, स्पेशल एंड यूनिक। अपना चाइल्ड को पहचान, व्हाट इज हिज नेचर, पर्सनालिटी, उसे क्या पसंद है, ना पसंद है, एनकरेज योर चाइल्ड। आप ही घर पे इतने कंटेंट रहो, वो एग्जाम्पल सेट करो, चिल्ड्रन आर योर रोल मॉडल। आप रोल मॉडल बच्चों के लिए हो, तो आप सिंपली, कॉर्डियली, हैप्पीली और ऑनेस्टली, सबसे हैप्पी चाइल्ड कभी रहता है पता है आपको केटी? व्हेन पेरेंट्स आर वेरी कॉर्डियल, वेरी लविंग ईच अदर, उनकी रिलेशनशिप, उनकी लाइफ इतनी कॉर्डियल रहती है, दैट टाइम चाइल्ड इज मोस्ट हैप्पी ऑन द प्लेनेट। That's the parent you're talking about. So पेरेंट, हाँ, husband and या wife are या तो okay. बच्चों को प्रोविजन सब सुविधा मत दो। Hmm. इफ यू वांट टू रिपेयर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, आप कॉर्डियल पेरेंट्स बन जाओ, दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ, एज अ कपिल, एक टीम बन जाओ, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट, इतने कॉर्डियल बन जाओ कि बच्चा आपको देखे और आपके प्राउड करेगा, ओ माय पेरेंट्स आर सो हैप्पी। देन चिल्ड्रन कम टू क्लोजर टू यू, और अपने बच्चों को समझो, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, टाइम दो। एवरी रिलेशनशिप के लिए मैं 3 चीज बोलती हूँ, 3 टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी है, कपल है, बच्चों के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, फ्रेंड के साथ, whoever whichever the good relationship, 3 टी शुड इनकलकेट इन लाइफ। फर्स्ट टी, टाइम। अब टाइम दो, आज टाइम ही नहीं है, सब फैमिली में एवरीबडी ऑन द मोबाइल, नो, मोबाइल रख दो, जस्ट टाइम। चलो ये हमारा दिन का 10 मिनट तो अपने बच्चों के लिए दो, अपनी वाइफ के लिए दो, पेरेंट्स के लिए दो, जस्ट पुट द Husband के लिए मोबाइल। दो. हस्बैंड के लिए, सबके लिए दो, एवरीबडी डिप्राइव, आज सबको प्यार चाहिए, सबको मनी के पहले प्यार चाहिए। सो टाइम दो, एक अनकंडीशनल टाइम दो, उसके बाद टॉक, बात करो, कोई बात ही नहीं करता है, आज कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, हम अपने जोन में है, अपने ही स्ट्रेस में, अपनी ही लाइफ में। वो पर्सन, वो अपना स्पाउस है, क्या कर रहा है, हाउ इज द डे, व्हाट इज हीज प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम, बच्चों का क्या है, टाइम, बात करो, बात करने से बात बनती है, राइट? सो टाइम दो, टॉक करो, टच, टच इज द एनर्जी एक्सचेंज। Hmm. genuinely you love your husband, your wife, just hug them। हम लोग तो छूना ही बंद कर दिया है, but when you hug, when you touch, you exchange energy, your Hmm. relationship more deeper। हम फ्रेंड से मिलते हैं तो कैसा टाइट हग करते हैं, Hmm. फ्रेंड के Hmm. साथ, Hmm. एवरीथिंग दैट सेम थिंग, यू योर पेरेंट्स को हग करो, बच्चों को करो, किस करो, ये सब करने से रिलेशनशिप नए मुकाम पे आती है, और दिस वेरी ऑर्गेनिक। Hmm. व्हेन कपल एक प्रॉपर नोट पे है, प्रॉपर है, तो बच्चों को कभी भी फियर नहीं आएगा कि शादी नहीं करनी है, शादी इज वेरी बैड, रिलेशनशिप वेरी बैड। घर पे ही एग्जाम्पल सेट करो और बच्चों को वही एनवायरनमेंट दो, तो दैट्स ए हैप्पी किड। Hmm. सो अपनी लाइफ में वो ऐसे ही बनाएगा, दैट इज अ फाउंडेशन यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन, एंड दैट इज कम्युनिकेशन टाइम। वो बच्चा आपका ही रहेगा, और कितने भी बार अट्रैक्शन रहेंगे, पर योर संस्कार, योर वैल्यू, योर टाइम, आप एनर्जी दी, तो आपका बच्चा आपके पास ही रहेगा, वो Hmm. कभी भी बिगड़ेगा नहीं। Hmm. So 3 T's टी, for
a better Great relationship, great Great relationship. relationship. Talk, Time, time, and touch. touch. वाओ, ओके, बहुत सवाल है दिमाग में, बहुत ही सवाल है। ओके, सो पेरेंट्स की तो हम बात कर रहे हैं, Hmm. लाइक लेट्स टॉक अबाउट सम यंग कपल्स, बिकॉज बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, Yeah. मैंने सुना है कि यू ओपनड अ मैच मेकिंग सर्विस, Yeah. मैच मेकिंग कंपनी Yeah. कॉल्ड हार्टलिंक, Yeah. उसके बारे में बताइए। सी बेसिकली मैं कपल ऑफ इयर्स से रिलेशनशिप कोच थी, तो मेरे पास बहुत क्लाइंट आते थे प्रोफेशनली। आई वाज वर्किंग, सो ब्रेकअप वाले, डिवोर्स वाले, पेरेंट्स की रिलेशन, बच्चों के साथ कपल, बहुत सारी मैंने रिलेशनशिप पे काम करवाया है। और गॉड ग्रेस मेरा एक भी केस अभी तक फेल नहीं हुआ, एवरीबडी टर्न अराउंड विद अ गुड रिलेशनशिप। सो देन आई रियलाइज कि आज की क्यों कोई रिलेशनशिप के लिए सिखाता ही नहीं, और दैट्स मेन इश्यू आता है कि मैरिज के टाइम बच्चे लोग अलग जोन में है, पेरेंट्स अलग जोन में है, बच्चों की खुद की प्रॉब्लम इश्यूज अलग है, स्ट्रेस डिफरेंट है, पेरेंट्स वन डिफरेंट। सो आई थॉट कि दिस इज अ बिग अम्ब्रेला फॉर मी। So one of my partner Gopi Shah and me, she also matchmaker and I am also holistic family consultant. So हमने दोनों ने साथ में देखी पेरेंट्स को और बच्चों को अच्छी सी राइट प्रोफाइल मिले, एक मैरिज का फाउंडेशन मिले, उसके लिए कंपनी चालू की है। बोथ हैव द ग्रेट एनर्जी, और लकीली हमारी प्रोसेस डिफरेंट है वर्ल्ड में जरा। हम लोग इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है, से नॉर्मली अदर मैच मेकर दे जस्ट ऑनलाइन दे प्रोफाइल एक्सचेंज करते हैं, वो दिखाते हैं, और कभी लोग पसंद आते हैं तो वो बात बन जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट हियर एज अ रिलेशनशिप कोच, सो वी कम विद द न्यू आइडिया। हम पेरेंट्स को मिलते हैं पहले, उनकी लाइफस्टाइल, बच्चों को मिलते हैं, उनकी प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, पर्सनालिटी चेक करते हैं, बात करते करते पेरेंट्स को मिलते हैं। समटाइम व्हाट हैपन केडी कि पेरेंट्स वांट समथिंग एल्स, जो ओल्ड स्कूल वाले पेरेंट्स है। तो ओल्ड स्कूल में क्या था कि लाइफ में एडजस्टमेंट करके ही लाइफ जाती थी। तो Lot of compromises. कॉम्प्रोमाइज एक उनका एक माइंड में सेट था कि हमने भी कॉम्प्रोमाइज की शादी की, हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, तो बच्चों को भी सेम थिंग करना चाहिए। या चिल्ड्रन आर द एडवांस, चिल्ड्रन वांट डोंट वांट, दे वांट कंपैटिबिलिटी। पेरेंट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करके होना है, और एक बच्चों को तो कंपैटिबिलिटी चाहिए। सो दे आर नॉट इन सेम पेज। तो इन आवर हार्ट लिंक वी मेक मी अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन ऑल्सो कि आपकी पर्सनालिटी प्रेफरेंस, आपको इस टाइप का प्रोफाइल देखना चाहिए, हम लोग वो दिखाएंगे। और पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि योर चिल्ड्रन पर्सनालिटी लाइक दिस, आपकी लाइफस्टाइल इस टाइप का। आप बच्चों का सुनो कि जेन्युइनली टुडेज कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आज हमारे टाइम पे केटी के हम लोग डिफरेंट ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। टुडेज रियल लाइफ टू सिमिलर काइंड ऑफ पीपल ओनली स्टे टुगेदर फॉर लॉन्गर लाइफ। तो चिल्ड्रन आर राइट, दे लुकिंग फॉर कंपेटिबिलिटी, दैट्स राइट। तो उस टाइप के हम प्रोफाइल दिखाते हैं, बैक एंड फोर्थ मीटिंग करते हैं, तब भी हम फीडबैक लेते हैं, सभी कभी कभी क्या बात करना है हम समझाते हैं, गाइड करते हैं। और लकीली जो उनके एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद कंपल्सरी हम लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग देते हैं। क्योंकि आज इतने ब्रेकअप डिवोर्स होते हैं, सो दे अंडरस्टैंड कि जो उसकी गाइडेंस मिलती है कि बोथ टू पीपल आर स्टेइंग ओनली टुगेदर बट बोथ आर द डिफरेंट पीपल। सो एक दूसरे को समझना कैसे है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। और आफ्टर दैट मैरिज के टाइम हम देखते हैं कि दोनों फैमिली वन पेज पे है कि नहीं। मैं बहुत सारी मैरिज अटेंड करती हूँ, तो आई कैन सी कि बच्चों लोग को पार्टनर पसंद है, लेकिन पेरेंट्स आर स्टिल नॉट इन सेम पेज। सो वी मेक श्योर कि रिलेशन की मैरिज में दो पीपल नहीं, दो फैमिली जुड़ती है। सो वहाँ भी हम गाइड करते हैं, पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, बच्चों को एक कॉर्डियल रिलेशनशिप पे लाते हैं। और शादी के बाद 1 ईयर तक भी होल्डिंग द चिल्ड्रन है, मैरिज जो उसकी मैरिज हुई है। क्योंकि ट्रांजिशन टाइम ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस टूडेज चिल्ड्रन आर, गर्ल्स आर फिनेंशियल इंडिपेंडेंट, इक्वालिटी आ गई है, आज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। सो कॉर्डियल रिलेशनशिप, नया एनवायरनमेंट है, भले कितना भी प्यार, लव मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज, साथ में रहने की चीज अलग है। सो हम पूरी 1 साल तक हम उनको होल्ड हैंड करते हैं, और ट्रांजिट टाइम में वी गिव द राइट गुड फाउंडेशन फॉर द मैरिज। तो दैट इज अवर कॉन्सेप्ट एंड इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट इन दिस। And we are connect with the children, people, parents. So
it's genuinely working for us and people are very happy with our service. वंडरफुल वंडरफुल। सो प्री मैरिटल पे काउंसलिंग पे चलते हैं, क्या सवाल पूछे जाते हैं प्री सी मैरिटल में? प्री मैरिटल काउंसलिंग में पहले तो हम जो दो लोग जो गोइंग टू गेट मैरी एज अ कपल, हम दोनों को इंडिविजुअल समझते, दोनों की पर्सनालिटी क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, कि सबका चाइल्डहुड डिफरेंट होता है, सबका थॉट प्रोसेस लाइफस्टाइल सब डिफरेंट, तो वी अंडरस्टैंड करते कि दोनों की पर्सनालिटी अंडरस्टैंड करने के बाद हम समझाते कि लाइफ में आप अरेंज मैरिज में भी एक मुकाम पे प्यार तो हो ही जाता है और लव मैरिज में प्यार तो होता है, लेकिन आफ्टर लव मैरिज भी करने वाले हो तो चैलेंज तो आने वाली है, स्ट्रेस रहने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। सो अकॉर्डिंग टू दोनों का जो एक पर्सनालिटी है, तो वी अंडरस्टैंड एज अ काउंसलर के इस पर्सनालिटी में इस टाइप की डिमांड आएगी और इस पर्सनालिटी से इस टाइप डिमांड आएगी कौन, तो हम सिखाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा करना है, एक्सेप्टेंस क्या करना है, कैसा कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, ये सब फाउंडेशन है, ट्रस्ट कैसे करना है। तो एक दूसरे की पर्सनालिटी देख के क्या चैलेंजेस रेगुलर मैरिज में आ सकती है, उसका हम गाइडेंस देते हैं। वो इज अ वेरी 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 पर्सनलाइज होता है, एवरी पर्सन डिफरेंट, हुँ, ये दोनों साथ में रहेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा ऐसी प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए गाइड करते हैं एंड देंस हेल्प अ लॉट। उसके एंटीना बच्चों के ओपन हो जाते हैं क्योंकि ये कोई सिखाता नहीं है। हुँ, एवरी एवरी पेरेंट्स वांट कि हमने 5 करोड़ की शादी की, 10 करोड़ की कि व्हाटएवर, दे शुड बी वेरी हैप्पी। सब पेरेंट्स को भी अंदर से एक फियर है, 5 साल तक बच्चे लोग रहे तो हम शांति, हुँ, लेकिन आज 10-15 साल बाद भी डिवोर्स हो जाता है। हुँ, बट फाउंडेशन जो स्ट्रांग है, प्री मैरिटल काउंसलिंग 1 साल तक हाथ पकड़ते हैं, तो उससे बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। तो हम जो चेंजेस करवाते, जो गाइडेंस देते हैं और वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपने आप उनकी रिलेशनशिप ठीक होने लगेगी, वो हैक मिल जाएगा उनको। हुँ, सो ओके, दैट इज हाउ रिलेशन स्ट्रॉन्गर होती है ओके, और वो वर्क ज्यादा करती है। राइट। सो रिलेशनशिप में अगर चैलेंजेस आएँ तो यू हैंड होल्ड देम और उनकी रिलेशनशिप को आप फिर से ट्रैक पे लाते हो। 100%। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। या जब लड़के या लड़कियाँ आती है आपके पास अ, आपकी सर्विसेज़ अवेल करने के लिए, तो क्या चाहिए आजकल के लड़कों को या लड़कियों को क्या चाहिए? लड़कों से शुरू करते हैं। या बॉयज का जो क्या चाहिए एक्सपेक्टेशन, सो फर्स्ट तो दे वांट इमोशनली कनेक्टेड, कि जो इमोशनली के जो कंपेटिबिलिटी चाहिए, सेम थिंग बॉयज बैक ऑफ माइंड के पेरेंट्स के साथ वो जो लाइफ पार्टनर आए उसकी कॉर्डियल हो, खुद की जो लाइफस्टाइल है प्रोग्रेसिव है, वहाँ भी थोड़ी साथ में द मैच विद द पार्टीज एंड सोशल लाइफ, देर ऑल्सो now everything is important, expensive day by day, education, lifestyle. So boys want ki girls should be like financially independent, they contribute something, or as challenges सबको boys को, everybody wanted to grow, so who can emotionally support के growth में help करे, so boys looking for the full package, the girls, so that's how sometimes the package नहीं मिलता है तो डिले हो जाता है। बट आई एम स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो कंपेटिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, वो ट्रू है आज के लिए, कंपेटिबिलिटी होनी ही चाहिए, देन ओनली पॉसिबली सक्सेसफुल वेडिंग जाएगी, मैरिज जाएगी। सो यस एंड अगर लड़कियाँ आती हैं तो उनके क्या डिमांड्स होते हैं? ये तो ये या बॉयज़ की साइड हो गई बॉयज बट के, लड़कियों के साइड से क्या लड़कियां की डिमांड्स क्या, होती है? आज आज इतनी ऑल द गर्ल्स आर वेरी वेरी एजुकेटेड, करियर बहुत अच्छा है, सो गर्ल्स ऑलवेज वांट के हु इज इमोशनली सपोर्ट। सी नॉर्मली क्या होता है कि एवरी, अभी तो जनरेशन डिफरेंट है कि बॉयज भी इमोशनली सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, सी गर्ल्स ऑल्सो वर्किंग, वो इक्वालिटी पे आ जाती है कि जो कल दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड के लिए, फैमिली के लिए, खुद को ग्रोथ दे, काम करने दे, अलाउ करे, और लाइफस्टाइल थोड़ी मेंटेन जो अपनी मम्मी के वहाँ थी कि व्हाटएवर, जो खुद इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली वो मेंटेन करे, अप्रिसिएशन करे, गुड कॉर्डियल। सो गर्ल्स आल्सो वांट पैकेज, बट अभी क्या है, गर्ल्स आर मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, सो डिमांड थोड़ी बढ़ गई है, सो इसीलिए गर्ल्स का वो looking for that kind of package, and what I feel कि that is right demand also, जो compatibility एक दूसरे की बराबर रहेगी तो लाइफ इंटरेस्ट से जाएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम तो सब मैरिज में है। हुँ, ओके। अम
लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सी केटी, लव मैरिज कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल ऐसे पूछते हो आप मुझे कि कैसे? Which works better? सी आई थिंक सो बोथ वर्क्स बेटर इफ यू वर्क ऑन दैट. कोई भी मैरिज फैंटेसी नहीं होती है, उसके लिए एफर्ट्स रखते हैं. लव मैरिज हो कि अरेंज, लव मैरिज के चलो पहले पहचानते थे, फिर अंडरस्टैंड ईच अदर, लव हो गया और शादी की. बट अरेंज में भी वही प्रोसेस है, एक दूसरे को मिलते हैं, पहचानते हैं, देन ग्रेजुअली दे कनेक्ट विद ईच अदर, इमोशनली बाइंड होते हैं और फिर लव हो जाता है. सो लव मैरिज में लव करके रिलेशनशिप बढ़ती है. यहाँ अरेंज वाले भी एक मुकाम पे प्यार तो करते ही है. कितनी सारी मैंने इस सीजन में शादी अटेंड करी, 4-5 बच्चों की अरेंज मैरिज थी. और वो प्रोसेस इतनी अच्छी रही कि शादी में वी फील कि लव मैरिज, इतने दोनों बच्चे लोग कनेक्ट हो जाते थे. सो आई डोंट डिफाइन लव और अरेंज. एक बार दो पीपल, दो लड़का लड़की एक बार कनेक्ट हो गए, अंडरस्टैंड कर लिए, अंडरस्टैंडिंग आ गई, कंपेटिबिलिटी आ गई. सो मेरे लिए तो लव और अरेंज सेम मैरिज सेम ही है. Okay. um, मुझे ऐसा लगता है, आई हैव अ डिफरेंट थॉट ऑन दिस. मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज्यादातर हम लोग अरेंज मैरिज ही देखते थे. हम्म, Back then it didn't seem that challenging. हम्म, I also have a lot of sisters and हम्म, जिनकी अभी शादियां नहीं हुई है. In today's time ऐसे लगता है कि arranged marriage has become a little more challenging than love marriage. Love marriage में it's a no brainer. या लव हो गया और आप शादी कर रहे हो and then you have decided to spend life together. या क्यों इतना चैलेंजिंग हो गया है आज के टाइम में अरेंज मैरिज करना? See, understand one thing. Again, girls are more financially independent और करियर पे फोकस से फिनेंस इंडिपेंडेंट हो गया है. सो पहले लव मैरिज में मिल गए, एक कंपनी पे आ गई, लाइफ निकल गई. अभी बहुत सारे बच्चे लोग लव मैरिज कर लेते, तो जो बाकी का जो रह जाते वो अरेंज मैरिज के लिए रह जाते. तो आई कैन सी द क्रीम निकल जाता है अरेंज मैरिज में, कम लोग रह जाते. और उसी अरेंज में लव में कॉम्प्रो कर लेते हैं कि मिल जाता है. यहाँ जब अरेंज मैरिज में आते so they want everything, they don't want to compro anything. और मैं भी बोलती हूँ कॉम्प्रो करने की जरूरत नहीं है. जिन व्हेन राइट पर्सन कम इन योर लाइफ, एक कनेक्शन आती है, कंपेटिबिलिटी आती है, तो बच्चे लोग अपने आप 2-3 चीज कॉम्प्रो एडजस्टमेंट कर लेते हैं. सो दैट इज हाउ अरेंज डिफिकल्ट हो गई है. और आजकल सोशल मीडिया इतने सारे ऐप हो गए हैं, तो एक फिक्स है कि मुझे मेरी तरह का मिलेगा देन आई एम गोइंग टू गेट मैरी, अदरवाइज आई विल वेट. सो वो कॉन्सेप्ट होगा, एडजस्टमेंट नहीं करना है. मुझे सिमिलर पर्सन, जो मुझे वाइब मिले, जो मुझे अच्छे लगे, तो ही मुझे शादी करनी, बिकॉज दे आर कंफर्ट जोन. लड़की के लड़का अच्छा कमा लेते हैं, करियर अच्छी है, बाकी फ्रेंड सर्कल है, सेक्सुअल भी नीड पूरी हो जाती है. सो दे आर नॉट वेरी कीन टू गेट मैरी. सो दे आर Oh. वेटिंग फॉर द राइट पर्सन. और दे हैव द माइंड कि आएगा, एक दिन आएगा. सो दे वेट ऑल्सो and they working also. I'm not saying they're working. So that's how arrangements are more challenging today. अ, आपको ऐसे एहसास होता है कि अरेंज मैरिजेस थोड़े से चैलेंजिंग हो गए हैं Hmm. एंड इवन इन लव मैरिज थोड़ा सा अभी पीपल आर हाउ डू आई पुट दिस, पीपल आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स और शायद से उनको कमिटमेंट से वो लोग डरते हैं, उनको Absolutely. शादी नहीं करनी है, या मे बी आई थिंक कमिटमेंट से डरते हैं वुड बी द राइट वे ऑफ पुटिंग इट अक्रॉस. डू यू कम अक्रॉस दैट एज वेल? Yeah, very much, very much. कि what happened today, commitment phobia बहुत है. Especially I can see in boys. गर्ल्स तो चलो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, माइंड सेट है कि मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए. बॉयज को कमिटमेंट फोबिया आज मेरे केस में बहुत देखती हूँ मैं. क्योंकि बहुत हैपन कि आज लाइफस्टाइल हाई हो गई है, सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, एक फियर आता है कि मेरी शादी सक्सेसफुल नहीं रहेगी तो माई पार्टनर विल बी ओवर पावर और मुझे ओवर पावर कंट्रोल करेगी. वो सब फियर इतना बढ़ गया है. सो उसमें कमिटमेंट फोबिया, तो कभी कभी जब बात आगे बढ़ती तो 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं और रीजन फिर कुछ ही बता दे. लेकिन कमिटमेंट फोबिया अंदर से फियर ही बहुत है, स्पेशली बॉयज को, कि आई कैन मैनेज और नॉट, सक्सेसफुल जाएगी, मुझे बहुत डिमांडिंग लड़की रहेगी और शादी के बाद कलर खुलेंगे. सो दैट्स इज सो मच फियर इन दैट.
सो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि व्हेन यू आर डेटिंग समबडी, अरेंज मैरिज क्योंकि लव मैरिज, गिव अ प्रॉपर टाइम, 5, 6, 7 महीना जितना भी कंफर्टेबल है आप मिलो, पहचानो, अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल, देन यू गेट द दैट पर्सन्स आइडिया वेरी वेल। सो धीरे धीरे ये फियर कम होने लगता है और मैरिज खासी अच्छी सी चलने लगती है कि मैरिज, फिर आप मैरिज के भी मुकाम पे आ जाओ, फर्स्ट अंडरस्टैंड द कपल, क्योंकि ये फोबिया इतना रहता है। आप समझोगे, मिलोगे तो धीरे धीरे सब आपकी क्वेरीज सॉल्व हो जाएगी एंड यू गेट अ प्रीटी गुड लाइफ पार्टनर एंड यू आर हैप्पी विद दैट। ओके, सो अगर अभी कोई हमारा ऑडियंस देख रहा है ये, हम्म। यू नो, हु इज थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड, या उसको क्या सजेस्ट करोगे आप? व्हाट वुड सी यू फर्स्ट, तो रिकमेंड? मैं सच करूँ कि फर्स्ट अपनी पर्सनालिटी देखो, अपनी लाइफस्टाइल देखो, आपको क्या प्रेफरेंस है, उस पहले तो खुद का चेकलिस्ट बना। हम लोग क्या करते हैं कि मुझे ये चाहिए, पर आपका तो चेकलिस्ट बनाओ कि आपके साथ मैच कौन होने वाला है। हम्म। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आज सोशल मीडिया हिसाब से बहुत लुक्स के ऊपर बच्चे लोग बहुत ज्यादा है। बॉयज देखो कि गर्ल्स देखो, स्पेसिफिक काइंड ऑफ लुक्स अपीयरेंस, उसके आगे देखते ही नहीं। सो लाइफ खाली लुक से नहीं होती। सो हम सबको वही समझाते कि लाइफ के लिए फंडा होता है कि एक ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सपोर्ट, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब पे फोकस करो कि अदर पर्सन इज हाउ कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग, वो अंदर की हिडन टैलेंट है, वो इट्स गुड एट्रीब्यूट है, उस पे थोड़ा फोकस करो कि दैट पर्सन एक बार मिलने के बाद वाइब कैसी है, आपकी पर्सनालिटी से वो मैच कर रहा है कि नहीं। कभी कभी वेरी सबमिसिव बॉय एंड ओवर पावर गर्ल, दिस नॉट राइट कॉम्बिनेशन। सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन कैन रियली लिव हैप्पी लाइफ। तो खुद का चेकलिस्ट देखो, अकॉर्डिंगली यू सी द पार्टनर, सी द वाइब्स इज मैचिंग और नो, अदर पैरामीटर फिक्स होता है। सो देन समवेयर व्हेन यू लाइक देम, अंदर के जो एट्रीब्यूट आपको अट्रैक्ट करने लगेंगे, तो धीरे धीरे अपीयरेंस भी अट्रैक्ट करेगा। सो आपके लिए क्या वर्क करता है वो आपको खुद को पता होना चाहिए। यहाँ तो वो तो पता ही नहीं है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये कोई थोड़ा मैन मेड आपके लिए कोई लाइफ पार्टनर आने वाला है। समवेयर यू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या आपको चाहिए, उस पे फोकस कीजिए, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। सो क्रिएट द चेकलिस्ट या और उस पे फोकस कीजिए। इस पे फोकस कर, ओके। और दूसरा टाइम दीजिए। सी चलो एक पर्सन मिल गया कि चलो वाइब मिल गई, डोंट बी इन हरी, 4, 5, 6 महीना मिलो, टॉक, अंडरस्टैंड, एक दूसरे के फैमिली के साथ जाओ जो ऑरेंज है, अंडरस्टैंड द लाइफस्टाइल, थॉट प्रोसेस, वो हाइज एंड लोज में हाउ दे रिएक्ट, और टेम्परामेंट क्या है, कितने आपको सपोर्टिव है, कितना समझते हैं, सुनते हो। सो वो जो एक प्रोसेस में ही बिफोर आप रोका करो एंगेजमेंट, पहले ही सब देख चेकलिस्ट में देख लो। सो आइडिया 6 महीने में, सी पीपल कैन नॉट हाइड द पर्सनालिटी, ज्यादा मिलो, ज्यादा करें, एमा आपको उसमें आइडिया आ जाएगा। सो देन यू आर क्वाइट प्रिटी श्योर कि वॉट एवर माई पार्टनर प्रिटी गुड, आई कैन रियली बी विद दिस पर्सन फॉर लाइफ टाइम। ओके, दो क्वेश्चन है उसको रिलेटेड। चेकलिस्ट में फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है? सी फाइनेंस इज प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंस, बट क्या हो गया आज जो मैं देखती हूँ कि स्पेशली लड़की वाले, लड़की के पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स और लड़की आज 25 इयर्स की हो तो फादर 50, 55, तो आज एक पेरेंट्स की डिमांड होती है कि मेरी लड़की मेरे घर में जैसे रही है ऐसा ही लेवल मुझे चाहिए। चलो मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन दैट पर्सन, दैट हस्बैंड इज ग्रोइंग, अपना खुद का काम कर रहा है, और फादर के बिजनेस में तो एक लिमिटेशन होती है ना, जो आपके फादर के पास जो पावर है वो बच्चे के पास पावर नहीं रहेगी। बट गर्ल्स पेरेंट्स का माइंड रहता है कि फाइनेंस वाला लड़का ही चाहिए। बट माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, फाइनेंस देना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन बच्चे में, लड़के में कितना पोटेंशियल है, हाउ ही इज स्मार्ट, हाउ ही इज वर्सेटाइल, और वो आपके बच्चे को कैसे रखेगा, कैसा ग्रोथ देगा, और जर्नी स्टार्ट दोनों धीरे से करेगी ना। एवरी टाइम मनी इज इम्पोर्टेंट, पर मनी नहीं है, उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इमोशनल सपोर्ट है, उस पर भी फोकस करो। अभी कभी कभी तो कितना पैसे वाला है, कितना बेडरूम है, कितनी कंपनी है, कितना टर्नओवर है, उससे लाइफ नहीं जाती है।
कभी जो बच्चा आपकी लड़की को सपोर्ट करेगा, ग्रोथ देगा, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि चलो आपके पास पैसा, आपकी ओनली चाइल्ड है, ओनली डॉटर, आपका तो मिलने वाला है, तो आप लड़का अच्छा ढूंढो कि लड़का आपकी लड़की को प्यार से रखे, मोर देन फाइनेंस ओनली। फाइनेंस इज इम्पोर्टेंट, बट फाइनेंस इज नॉट ओनली थिंग कि योर चाइल्ड इज वेरी हैप्पी इन द लाइफ। इज इट दैट सिंपल? मतलब अरेंज मैरिज में ये पता चल, आई मीन हाउ मच टाइम वुड यू रेकमेंड? चेकलिस्ट बन गया, हाँ, ठीक है, फिर आपके पास आए, आपने उनको बताया, how much time do you think that person should give, ladka ladki doesn't matter, how much time that person should give to figure out and understand कि yes, he or she is the right person for me to commit? या उसमें क्या है कि जब हम प्रोफाइल दिखाते हैं, बात करते हैं, जब वो लोग मीटिंग करते, तो मीटिंग में ही वाइब पता चलता है एक दूसरे को, हम सिमिलर है, डिफरेंट है। सो वो वाइब पता चलने चलते से प्रोसेस। सी ऑनेस्टली केटी, हम किसी को गारंटी नहीं देते कि 2 महीने, 6 महीने, इट्स अ डेस्टाइन, समथिंग इन योर कंट्रोल। आप बैठ, आपकी डेस्टिनी में वो पर्सन रखा है। सी मेरे पास इतने क्लाइंट्स है, कभी कभी वो लोग फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, पेरेंट्स आर अनहैप्पी कि नहीं होता है, नहीं होता, और हम लोग दिखाते हैं, ऐसा नहीं, हम वेरी कॉर्डियली दिखाते हैं। लेकिन जब बच्चे की डेस्टिनी आएगी और उसका जो कर्म का वो पर्सन, वो जब उसकी रेडियन, तब वो बात बनेगी। मैं स्ट्रांगली बोलती हूँ। रब बाकी ने बना दी रब जोड़ी। ने इस दैट इज वर्क। कितनी भी साइंस एडवांस हो गई, कितनी भी मैट्रिमोनी खुल गई, कितने भी हम पावरफुल फाइनेंशियल हो, एजुकेशन हो, लुक्स हो, इट्स नेवर वर्क इन दिस। डेस्टिनी इज अ फाइनल सोल्यूशन। वी कीप ट्राइंग, वी कंसोल द पेरेंट्स, हम पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, लेकिन उसकी डेस्टिनी कि हमारा एक कर्म है। देखो, भले हम रिलेशनशिप कोच, आई फील कि हमारा जो कपल रब ने बने, जोड़ी आपने बोली, तो वो कर्म है। वो पर्सन, आज माई हस्बैंड, योर वाइफ, वो कर्म है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, अब साथ में ही जर्नी जुड़ी है। जब तक वो कर्म और टाइम नहीं आता है, तब तक बैक एंड फोर्थ होता ही है। हमारे केस में ऑर्डिनरी लुक वाले 4-5 महीने में उसको मिल जाते हैं, और सबसे ज्यादा सबसे सब है उस वो ट्राई और स्ट्रगल ही कर रहे हैं। उसको कोई नहीं पसंद ना आता है, कोई उसको रिजेक्ट, एब्सोल्युटली गे। सो हम सब पेरेंट्स को एक बहुत सारी गाइड करते हैं कि प्लीज, इज अ प्रोसेस, स्ट्रेस मत लीजिए, ये पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द लाइफ है। marriage is not last destination in life, it's a process, और राइट पर्सन इज इम्पोर्टेंट और राइट टाइम इज इम्पोर्टेंट। ये प्रोसेस में जाना ही है, स्ट्रेस लेना नहीं है। इसलिए बच्चों को ऑक्यूपाई रखो। अभी तो गर्ल्स ऑल्सो ऑक्यूपाई वर्किंग, और बॉयज ऑल्सो, पर ऑक्यूपाई रखो और प्रोसेस को खाली इंजॉय करो, चेरिश करो, ट्राई करो। वी ऑल पुटिंग एफर्ट्स। उसकी डेस्टिनी जब आएगी, जब राइट पर्सन आएगा, तो आप हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। इज रियलिटी ऑफ लाइफ। वाओ, ओके। ऐसा भी होता होगा कि लड़के या लड़कियां आपके पास आई हैं, आपने उनको बोला है कि ठीक है, यू गो थ्रू द प्रोसेस, और बहुत समय निकल गया और उनको शायद कोई कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिला, नहीं ऐसे भी मिला, होता होगा शायद, हाँ, एंड एब्सोल्युटली, देन दे गिव अप, एब्सोल्युटली। या फिर दे कीप गोइंग या अहेड। वी जस्ट सी ऑनेस्टली, मैंने बोला ना, ऑनेस्टली टू थिंग इज वेरी डिफिकल्ट टूडेज लाइफ। पीपल एडमिट और पीपल डोंट एडमिट। एक तो मैरिज और नॉर्मल प्रेगनेंसी, दो चीज वेरी डिफिकल्ट आज के लाइफ में है। जो पहले वेरी ऑर्गेनिक थी, वेरी इजी थी, आज 30-35 ईयर्स बिफोर, आज दोनों इतना डिफिकल्ट है। मैंने क्या बोला कि कीप ट्राइंग ट्राइंग। देखो, आप एक माइंडसेट करके बैठते हो कि मुझे ये मेरा चेकलिस्ट नहीं आता, तब तक मैं नहीं देखूंगा, तो टाइम जाएगा। लेकिन अदर पैरामीटर गुड है, तो आप खुद को अपॉर्चुनिटी लेके डेस्टिनी बना, तो डेस्टिनी बना भी सकते हो। लेकिन आप अपने ही में अटके हुए हो, मुझे मिलेगा, मेरे पास ये ऐप है, यहाँ मैंने एनरोल किया, यहाँ एनरोल, नेवर कम। हम्म। सो वो किसी का टाइम कितना जाएगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग। हम्म। इट्स एब्सोल्युटली डेस्टाइन। तो हमारे पास जाते फर्स्ट हमारा है कि वी आर ट्राइंग 120% एफर्ट्स फॉर योर चाइल्ड, बट योर डेस्टिनी शुड बी देयर। सो वो मेरे हाथ में नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ अल्पा, दैट किस हद तक लड़का या लड़की चेकलिस्ट बनाने के बाद किस किस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है? से ऑनेस्टली बोलूं,
हमारे जो हम लोग थे, चलो आज थे, हमारी लाइफ में क्या हम एक माइंडसेट था, एडजस्टमेंट करके हम लाइफ जिएंगे, लाइफ निकल जाती थी। आज वो एडजस्टमेंट को कंपैटिबिलिटी बोलते हैं। सो यहाँ व्हेन सम पर्सन यू मीट, वो डेस्टाइन वाला कैरेक्टर आ गया आपकी लाइफ में, तो एक वाइब मिल गई, तो बच्चे लोग अपने आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम्म डिफरेंस कहाँ पड़ता है कि जो मेरे पास फर्स्ट टाइम पेरेंट्स और बच्चे लोग आते हैं कैंडिडेट, सो पहले अल्फाबेट हम बोलते हैं कि 2-3 चीज तो छोड़नी है, तब तक नहीं होएगा, मैं सब सुन लेती हूँ। फिर बच्चा बोलता है कि नो नो नो, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रो, आई डोंट वांट टू टू बी विद द राइट पर्सन, कि मुझे कंपेटिबिलिटी चाहिए। और पेरेंट्स को कंपेटिबिलिटी का मीनिंग ही पता नहीं है, कि हमने हम्म तो एडजस्टमेंट से शादी की है, तो वो हम्म सब फालतू बात है। पर तब मैं मेरा पॉइंट रखती हूँ कि जब आपके बच्चे को राइट पर्सन मिलेगा, एक वाइब मिल जाएगी उससे कि नो, चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट, तो वो वाइब मिलेगी ना, तो अपने आप 3 चीज वो एडजस्ट कर देगा। उसको आप कॉम्प्रो बोलो, कि एडजस्टमेंट बोलो, कि एक्सेप्टेंस बोलो, अपने आप हो जाते। व्हेन ये चीज बच्चों के पास रखते हैं ना, तो अपने आप बच्चों भी समझ जाते, दिस इज राइट थिंग। व्हेन हम्म वाइब मिलती है, बच्चे लोग अपने आप कॉम्प्रो कर लेते हैं, तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता है। लेकिन जो पर्सन ही पसंद नहीं है, और 3 चीज कॉम्प्रो करके बिठा देते हो, वो मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं होएगी 100%। डू यू ऑल्सो समटाइम्स फील कि कहीं ना कहीं शायद पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं बच्चों से एंड दैट इज ऑल्सो कॉजिंग अ बिट डिले बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस पीपल या जहाँ पे आई थिंक द किड्स वर प्रीटी ओके या बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस जुड़े होते हैं कि मुझे ऐसे टाइप की डॉटर इन लॉ चाहिए या सन इन लॉ या चाहिए. एब्सोल्यूट, यू आर एब्सोल्यूट राइट, कि जब सी लव मैरिज में तो कोई देखा नहीं जाता, वो बच्चे लोग अपने आप भी डिसाइड करते हैं, वो हो जाती है, तो डिफरेंट बॉल गेम ओनली। यहाँ अरेंज में जब आती है, तब पेरेंट्स इनिशियली इन्वॉल्व होते हैं। सो पेरेंट्स को लगता है कि मैंने इतनी अच्छी सी मेरी बच्ची को रखा है, तो वही लेवल का मुझे चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना है, वो देखते नहीं। हम बहुत समझाते हैं, रियलिटी पे समझाते हैं, लेकिन जो माइंड सेट है, कभी मुझे मेरी बेटी को कोई भी चीज़ में कम नहीं देना चाहिए। कभी-कभी तो वो भी होते हैं आज की, एक बच्ची, एक सिंगल डॉटर के 2 बच्चे, पेरेंट्स को इतना कि वो काम करने वाला फैमिली नहीं चाहिए, घर पे काम हो ये। सो देयर सो मच, देयर सो मच लाइक लिमिटेशन फॉर द चाइल्ड। सो कभी-कभी चाइल्ड तक बातें नहीं पहुँचती है, पेरेंट्स ही हाँ ना, हाँ ना कर देते हैं। सेम Hmm. थिंग गर्ल्स का ही होता है, बॉयज़ का भी होता है। बॉयज़ वांट सम पैकेज वाली, और पेरेंट्स को लगता है कि मुझे डॉटर इन लॉ घरेलू, संस्कारी, सुशील, जो हमें रखे, एक माइंडसेट उस Hmm. टाइप की। और उसके सन को तो जस्ट थोड़ी हॉट एंड हैपनिंग चाहिए, वो ऐसा नहीं कि हॉट एंड हैपनिंग घर को नहीं रखेगी। सो कभी-कभी ऐसा जो प्रोफाइल आता है, तो वो पेरेंट्स बच्चों तक पहुँचाते भी नहीं है। Hmm. सो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी है, कॉम्प्रो नहीं होता है। यहाँ एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि यार यहाँ लिमिटेड चॉइस है, इसमें से ही आपको सिलेक्ट करना है। यो कोई मैन मेड कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो Hmm. उसमें से आपको क्या सेट होता है। कभी-कभी इनिशियली जब लड़की के पेरेंट्स देखते हैं कि लड़के के पेरेंट्स, मुझे लुक्स चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन सब चीज़ नॉट पॉसिबल, तो उसपे Hmm. डिले हो जाता है, और धीरे-धीरे प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। Hmm. सो माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि पहले से ही समझ के क्या राइट है अपने बच्चों के लिए, वो आप एक फैमिली बैठ के डिस्कशन करो। सो एटलीस्ट पेरेंट्स एंड कैंडिडेट शुड सेम पे, जो हमारी यूएसपी वही है। हम Hmm. बैठ के नक्की करते हैं कि आपके फैमिली में, कि आपकी बच्चे की पर्सनालिटी के इस टाइप का फैमिली की इस टाइप का एक कैरियर चलेगा। Hmm. सो दैट Hmm. एवरीथिंग, एवरी पर्सन, एवरी फैमिली शुड डू दैट एक्सरसाइज। Hmm. और आपको कहीं-कहीं ऐसे भी लगता है कि इस स्टेज पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, तो वो रिलेशनशिप आगे जाके बिगड़ सकती है? 100%, 100% कि जब वाइब नहीं मिलते हैं, पेरेंट्स को लगता है कभी लेट हो गया है, सब बराबर है, आप कर लो, क्या फर्क है, हम लोग ने लाइफ। बट वो डिफरेंट टाइम था, आज का डिफरेंट टाइम है। आज अपने बच्चों को सुनो, उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और 90% मेरी मैंने जो सब केस स्टडी किए हैं, वहाँ थोड़े फोर्सफुल,
कि अब मुझे नहीं मिलेगा, कि नहीं, बच्चों को भी लगता है कभी कि मुझे नहीं मिलेगा कोई, कि मुझे कर लेना है, कभी पेरेंट्स को लगता है, कभी सोशल प्रेशर रहता है, कभी सब नक्की कर दिया है कैसे हम बैकआउट करें। सो ये सब जो एक एक जो जो पॉइंट है उसमें आप ध्यान न दो तो 100% शादी भी कर सकती है। तो हमारे यूएस में यही है, वी आर होलिस्टिक फैमिली कंसल्टेंट। जब बच्चे लोग मीटिंग करते हैं तब हम बात करते हैं राइट है कि नहीं, रॉन्ग है कि नहीं, कभी मिसकम्युनिकेशन किया, एक दूसरे को समझाते हैं कि दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हमारा गाइडेंस कांस्टेंट रहता है। हम्म, और व्हेन वी सी कि चलो एंगेजमेंट के दोनों फैमिली सेम पेज पे है कि नहीं है, वो होल्ड हैंडिंग इज रियली मैटर फॉर लाइफ। हम्म, तो हम्म, कभी-कभी गलत भी बच्चों ने पकड़ लिया तो हम लोग करेज देते हैं कि इसको आगे मत लो, ये लाइफ में आपको नई प्रॉब्लम ही आएगा। सो दैट इज वी गाइडिंग। अदरवाइज जो भी जितने भी डिवोर्स वाले मैंने देखे, मैंने तो इस सब में रेड फ्लैग्स तो मिलते ही है केटी। हम लोग लेते नहीं है, क्यों? हमारे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा ऐसा लगता है, सोशल प्रेशर रहता है, भी बच्चे अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो वर्क रेड फ्लैग से वर्क नहीं करता, वर्क नहीं ही करता, तो कहाँ पे तो वो टूटने वाला ही है। ओके। रिलेशनशिप पे आते हैं फिर से। मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी अभी लिबरल टाइम में हम्म। रह रहे हैं। वी आर हम्म। क्वाइट ओपन, द या। कन्वर्सेशंस आर आल्सो क्वाइट ओपन। हम्म। दिस इज़ 2026। हम्म। फिर भी अभी ये देखा जा रहा है कि लॉट ऑफ ब्रेकअप्स, लॉट ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज़, लॉट ऑफ डिवोर्सेस, लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिवोर्सेस आर हम्म। हैपनिंग। हम्म। क्यों है ऐसा? डिवोर्स के मेन जो हम इस बढ़ गया है, एक तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रेजिलियंस कम हो गया, पेशेंस कम हो गई, ईगो इश्यू आ गया, शॉर्ट टेम्परमेंट, सोशल मीडिया, एक्सपेक्टेशन हाई, खुद को कुछ दे नोबडी वांट टू ब्रिंग ऑन द टेबल, पर एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है। बॉर्डम हो गया है आज लोगों को। अभी पहले तो अर्ली शादी करते थे तो सेक्सुअल भी क्वाइट एक्टिव थे, अभी तो सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत अर्ली बच्चों की हो जाती है। हुँ, सो दे डोंट, दे लुक फॉर मैरिज फॉर सेक्सुअल डिजायर ऑल्सो। सो दे वांट फ्रेंड काइंड ऑफ थिंग मोर देन द पार्टनर। सो वो वहाँ एक दूसरे को ग्रोथ नहीं मिली, कि ईगो समझते नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, सिमिलर पीपल ओनली स्टे टुगेदर। दोनों का गोल डिफरेंट है, दोनों की लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, एक को पार्टी पसंद है, एक को घर पसंद है, वो लंबा नहीं चलेगा। सो वी स्ट्रांगली रेकमेंड सिमिलर पीपल थॉट प्रोसेस डेफिनेटली वर्क करना है, कि चलो ऐसा नहीं है कि सब डिफरेंट पीपल आर डिवोर्स पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आधे आधे आके थोड़ा अपने हस्बैंड के लिए काम करो, वाइफ के लिए करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके, अंडरस्टैंड करके, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करके रिलेशनशिप रिपेयर भी की जाती है। हुँ, बट हुँ, डिवोर्स का रेजिलियंस नहीं है, ईगो प्रॉब्लम है, शॉर्ट टेम्पर, लॉट्स ऑफ टेम्पटेशन आउटसाइड वेरी अवेलेबल। हुँ, सो हुँ, इससे लॉयल्टी इश्यू भी आ जाता है, हुँ, फाइनेंस इश्यू भी है, हुँ, कि फाइनेंस चलो कंट्रीब्यूशन करना है तो देन हुँ, समटाइम्स सम आर गर्ल्स आर नॉट रेडी, दे हुँ, फील ऑफेंडेड, एवरी पर्सन हैज टू, माय हस्बैंड हैज टू टेक ऑल माय एक्सपेंसेस। सो वो बहुत सारे इश्यू आ सकते हैं। लेकिन सेम थिंग व्हेन यू कंसल्ट द कंसल्टेशन फॉर द रिलेशनशिप और whoever काउंसलर, सो ये चीज पे ओपन माइंड से काम करोगे तो ये कम हो जाता है। लेकिन इतना इनिशियली काम नहीं करते, बहुत चीज बिगड़ जाती है, फिर कंट्रोल में नहीं रहते, फिर देयर टू डिपार्ट। हुँ, हुँ, बट ये सब के ना, ये सब प्रॉब्लम के छोटे छोटे इश्यू बड़े हो जाके तो रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालनी ही है। हुँ, There is no romance, no love, no fantasy. It's absolutely work every day. How we are working on our fitness day to day हुँ, life. हुँ, रिलेशनशिप पे डे टू डे काम। दूसरा जो मेन इश्यू रिलेशनशिप का है, हम सुनते ही नहीं। चलो आज एक कपल है, मेरे हुँ, पास एक कपल आया था। हुँ, सो वाइफ की ऑलवेज एक कंप्लेंट रहती थी कि माय हुँ, हस्बैंड डोंट गिव इन टाइम, ही हुँ, इज नॉट लिसनिंग मी, आई हुँ, नेवर हर्ड, कि हुँ, वो सब कंप्लेंट कर रही थी। तो हुँ, हस्बैंड लाइटली लेता था, क्या है तो आदत हो हुँ, गई बोलनी। बट यू अंडरस्टैंड व्हेन योर पार्टनर इज नॉट हैप्पी विथ यू, वो कमेंट कर रहे हैं, तो हुँ, हंसने में मत लो, हुँ, निगलेक्ट मत करो, उसकी हुँ, आपको पेनल्टी भरनी पड़ी। आप हुँ, समझो, शांति से सोचो कि वो हुँ, कुछ कह रही है, तो हुँ, पीछे कोई मेरी गलती रहेगी, क्या, आई हैव हुँ, टू गिव।
तो ऑन द स्पॉट काम करोगे और उसकी नीड पूरी करोगे तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली हमारी इंडियन लाइफ में हस्बैंड्स आर वेरी वेरी बिजी, वेरी वेरी लाइक ऑल द टाइम बिजी, स्ट्रेसफुल वर्क। सो वाइफ को एक इमोशन, ऑल द लेडीज वांट इमोशनल सपोर्ट, दे वांटेड टू लिसन, हर्ट करना है। तो वो हस्बैंड पैसा दे देते हैं, तुझे गाड़ी दिया, ड्राइवर दिया, महाराज है, क्या तुझे तुझे तकलीफ क्या है घर पे, तू जो बोले। पर ऐसा नहीं होता है। व्हेन वुमन आर प्री मेनोपॉज पे जाती है, मेनोपॉज में जाती है, सो दे नीड इमोशनल सपोर्ट। चलो फाइनेंस की भूख तो हो गई, पैसा आ गया पर्स में सब, लेकिन इमोशनल व्हेन हस्बैंड इज अराउंड मी, सो वेयर आई हैव टू टॉक, ही डोंट हैव टाइम। तो वहां हम समझाते हैं कि खाली सुनो वाइफ को, वाइफ को कोई आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, जस्ट यू लिसन, जस्ट होल्ड द हैंड, आई एम देयर फॉर यू, शी फील सो गुड। सेम थिंग हस्बैंड जब डाउन रहता है, उनको एंट्रोपोज आता है फिनेंशियली प्रॉब्लम में, जिसकी ईगो हर्ट होती है कि कहाँ सब डिस्कस करे कि चलो फेल हो गए, जस्ट होल्ड द हैंड, आई एम देयर, दैट्स ओके। सो एक दूसरे की नीड समझो। हम नीड नहीं समझते हैं और हम जस्टिफाई करने जाते हैं, वहां से मैक्सिमम रिलेशनशिप बिगड़ती है। ब्रेकअप्स होते हैं वहां से। ब्रेकअप मैक्सिमम जो एल्डर डिवोर्स होते हैं, जो 40 प्लस के जो है, 30 प्लस के जो कपल, वही होता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, दे ऑलवेज जस्टिफाई। आज अपना बच्चा भी कोई चीज कह रहा है तो सुनो कि वो क्या कह रहा है, आप सुनोगे, समझोगे और इम्प्लीमेंट थोड़ा ट्राई करोगे तो 50% भी आपने दे दिया ना, बच्चा और आपका हु भी फैमिली खुश हो जाएगी। लेकिन वो एफर्ट्स नहीं रखते हम लोग। इसी से रिलेटेड मेरा आगे का क्वेश्चन था कि डू यू फील इवन इन टुडेज टाइम women आर काइंड ऑफ unheard, not respected, not valued, mainly not valued? Do you think women are So many, undervalued? yeah, so many still families are there, they are the very very well off, their ego, there's ego problem is there, सब communities का culture ऐसा है, संस्कार ऐसा है, तो वहाँ लगता है कि वुमेन ही घर चलाएगी, बच्चों को करेगी। बट नाउ गर्ल्स आर वेरी एजुकेटेड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, और everybody want to make an identity, so every time money is not important, your job satisfaction important, your identity important, so many family we can see कि चलो इनिशियली काम करने दिया वाइफ को, वाइफ ग्रो कर रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे, तब ईगो हर्ट हो जाती है, तब छोटे छोटे प्रॉब्लम निकालेंगे, डाउन करेंगे, सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और डिवोर्स वहां से भी ज्यादा हो जाती है कि that ladies see आज financially independent तो सबको होना है, इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, एवरी वुमन हैज टू financially independent। तो कुछ काम करोगे तो ही पैसा आएगा ना, उसके लिए आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो दैट टाइम योर सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। तब आप सपोर्ट नहीं दोगे, ईगो करोगे, प्रॉब्लम, तो वो चीज बिगड़ने वाली है ही। You must be dealing with a lot of men also in your counseling practice. Do you think it's easier for men to express emotions in this modern day? That is, मेरे पास मैक्सिमम कपल फैमिली आती है, वुमेन आर डिप्राइव फ्रॉम इमोशनल सपोर्ट 90%। मैन, और मैन आर नॉट रॉन्ग, आई एम सेइंग कि जो भी मैन आते, जो भी जर्नी चालू करते, इनिशियली दे आर लवी डवी गुड, दे गिविंग टाइम टू द वाइफ फैमिली, ग्रेजुअली फैमिली आगे जाती है, बच्चे होते हैं तो नीड बढ़ जाती है क्योंकि एवरीथिंग एक्सपेंसिव, तो मैन आर मोर वर्किंग, मोर बिजी इन द बिजनेस, वुमेन बच्चों को बड़ा करती है, काम करती है, पर जो सपोर्ट चाहिए मेंटली, इमोशनली, वो मैन से मिलता नहीं है। मैन का मतलब नहीं है नहीं देना, मैन ऑल्सो अनकंडीशनली लव द वाइफ, बट जब वो उसको टाइम नहीं मिलता है, सुनने को नहीं आता है, शी इज नॉट फील के समबडी विथ मी, सब बच्चों के बड़े करने में वो उलझ जाती है, पेरेंट्स को देखना, तो फिर निग्लेक्टेड फ्रॉम द मैन। और धीरे 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 मैन इमोशन नहीं दे सकते, वो पैसा, क्योंकि एक मैन की कंडीशन है प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर, जो एंशियंट से बोले वो आज भी वो है। करेक्ट करेक्ट। अभी लास्ट 5 years आई कैन सी कि इक्वालिटी आई है, यंग कपल सेम, क्योंकि वुमेन ऑल्सो वर्किंग, मेल तो अभी इक्वालिटी पे बच्चों को रेस साथ में कर रहे हैं और फिनेंशियली दो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
तो थोड़ी वो प्रॉब्लम कम है, लेकिन पहले सो मेनी प्लेस में देखती हूँ कि मैन कैन नॉट प्रोसेस द इमोशन। बाहर अंदर बहुत प्यार है, लेकिन आप प्यार दिखाओगे नहीं के तो हाउ योर वाइफ फील के शी रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू। So this is the emotional support for the women you are talking. या What about men? हाँ, सो मैन में क्या है, देखो अगेन आई एम टेलिंग यू कि समटाइम मैन ऑल्सो, नॉर्मली मैन लेस बोलते हैं। देखो आप बहुत जगह देखोगे तो फ्रेंड के साथ खुल खुल के हंस हंस के बात, इवन घर पे आते हैं तो ककुन में कम, क्योंकि उसकी एनर्जी बिजनेस में स्पेंड हो जाती है बिजनेस में, और घर पे आके दे वांट रिलैक्स, दे वॉच टीवी, दे डोंट वांट टू टॉक मच, और लॉट्स ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो गोइंग ऑन दैट टाइम वुमेन। तो जब वो चीज है, सो क्या होता है कि नॉर्मली मैं मेरे सब केस में देखती हूँ कि मैन की पर्सनालिटी, कोई भी मैन हो, इट्स अ पैटर्न फॉर द एवरीवन। सो दैट टाइम योर वाइफ इज अनहैप्पी, टाइम नहीं देते, वो ग्रम्बल करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, गुस्सा आएगा, वो सब प्रोसेस है वन बाय वन, एंड स्टिल मैन इज नॉट हर्ट। सो शांति से मैं एक ही मैं मैन को समझाती हूँ कि समझ के खाली वाइफ को समझाओ कि ये सब चल रहा है, सिचुएशन है, ये तो थोड़ा आप उनको अपनी जर्नी में साथ में रहोगे तो उसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हेन दैट योर वाइफ इज विथ योर जर्नी, शी अंडरस्टैंड यू एक्सप्रेस इमोशन कि टफ टाइम है, प्रॉब्लम है, ये है, लेट्स सी। सो वो लाइफ जब वाइफ जर्नी में आ जाएगी तो वो वाइफ भी तो आपको संभाल लेगी, लेकिन यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशन, योर नीड। आप बच्चों भी नहीं मांगते तो माँ खाना नहीं देती है, तो आपको क्या चाहिए, वो ऐसे कपल आपको बहुत अच्छी तरह वेरी नाइस कम्युनिकेशन से प्यार से एक्सप्लेन करना है, वेदर वो हस्बैंड है कि वाइफ है, तो रिलेशन बहुत टिक जाती है। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, एनी डूज एंड डोंट्स फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप? एब्सोल्युटली, सी डूज में क्या करना है, मैंने 3 टाइम टी दी है। टाइम दो, कोई भी रिलेशनशिप, टाइम दो, एनर्जी दो, थोड़े छोटे छोटे गिफ्ट दो अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मेक देम फील स्पेशल। एनी रिलेशनशिप? एनी आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल रिलेशनशिप, ये कपल हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, टाइम दो स्पेसिफिकली कि चलो एवरी वीक फोन करना है, एवरी वीक मिलने को जाना है, डेली बैठना है मम्मी के साथ, फादर के साथ, वाइफ के साथ, क्या हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ जो दूसरी रिलेशन में बात कर रही हूँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, गिव एंड टेक के लिए अनकंडीशनल, सेट द बाउंड्रीज, कोई ओवर भी आपको ज्यादा इमोशनली अटैच होके फिर आपको धोखा दे तो वी फील गुड, यू शुड अंडरस्टैंड द पीपल ऑल्सो। सो एवरी रिलेशनशिप पे काम करोगे, एनर्जी टाइम आप दोगे, और उसके साथ आप थोड़ा अपने लिए भी काम, व्हेन यू आर हैप्पी विद ओन लाइफ, यू आर हैप्पी विद एवरीथिंग। एवरीथिंग एल्स। आपकी लाइफ में भी एम्प्टीनेस है, नॉट हैप्पी विथ यू, देन यू ऑलवेज यू क्रिटिसाइज योर पार्टनर, you grumbling, criticizing and complaining and controlling, but your plate is full of work, your passion है, मैं नहीं बोलती काम करो, पैशन है, हॉबी है, सबके लिए, लेकिन आप जब खुद से खुश रहते हो ना, तब सबको खुश करते हो, आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि आप नॉट फाइंडिंग कि आप अपने में इतने, तब कंप्लेन नहीं करते हो, अप्रिशिएट करते हो, आप खुद मेहनत करते हो तो दूसरा मेहनत करता है, तो यू अप्रिशिएट योर सेल्फ। सो एक बेसिक रूल्स लाइफ है, आप खुद से खुश हो तो सबसे खुश रहोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन भी कम रहेगी, और आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे। तो बेसिक है कि आपको अप्रिशिएट करो, और नॉर्मली अपने इंडिया में देखती हूँ तो हस्बैंड वाइफ को अप्रिशिएट कम करता है। वो हस्बैंड जब प्रोग्रेस करता है तो पीपल अप्रिशिएट, फैमिली अप्रिशिएट, वाइफ अप्रिशिएट, क्योंकि उसका प्रोग्रेस दिखता है। सो पैसा मिलता है, बड़ा घर लेते हो, गाड़ी लेते हो, अच्छी लाइफस्टाइल देते हो, सो एवरीबॉडी रखते हस्बैंड को पेडिस्टल पर, ये ही। बट वाइफ या हस्बैंड के प्रोग्रेस में वाइफ का तो मेन सपोर्ट है, तो बच्चों को ग्रो करती है, पेरेंट्स को देखती है, लिमिटेड फाइनेंस में सब करती है, बट दैट सपोर्ट, दैट विक्ट्री नोबडी सी, एंड दैट नीड्स एन अप्रिसिएशन टू। अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। सो दैट शी इज अ ह्यूमन, नो,
इतना इसने सपोर्ट दिया अपनी लाइफ में, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए, हस्बैंड के लिए, लेकिन उसका तो कहाँ भी जिक्र नहीं होता है। वो तो ड्यूटी हम्म, माना जाता है, और हस्बैंड पैसा कमाए तो अचीवमेंट। सो देन ओवर द टाइम मेनोपॉज आता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लोनली हो जाती है, देन शी फाइंड कि नो, आई एम नो मोर, आई एम नॉट वर्दी, और अप्रिसिएशन हस्बैंड नहीं करता है, वैलिडेट नहीं करता है, सो ये हंगर, उनकी नीड पूरी नहीं होती, देन स्टार्टेड द डिसअपॉइंटिंग एंड अपसेट एंड डिस्टर्ब हो जाती है, एंड देन रिलेशन बोर्डम आ जाता है, कभी कभी अफेयर हो जाते हैं हस्बैंड को, कि हुएवर दे अनहैप्पी, अनहैप्पी रिलेशनशिप है तो ही बार आपको अट्रैक्शन दिखते हैं कि आप कहाँ ट्रैप में आ जाते हैं। सो लिसन टू योर पार्टनर, लिसन टू योर चिल्ड्रन, जब भी कंप्लेन की कोई भी आता है तो आप सुनो पॉजिटिवली, डोंट जस्टिफाई, पॉजिटिव सुनोगे, इमीडिएटली आप उसका रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। जब आप रिस्पॉन्ड करने जा रहे हो, रिएक्ट नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी होने वाली है। ओके, लोग आते हैं आपके पास कंप्लेनिंग अबाउट लोनलीनेस? बहुत आते, लोनलीनेस इज वेरी वेरी कॉमन, वेदर दे स्टेइंग इन द जॉइंट फैमिली, देन ऑल्सो दे फील द लोनली। उसका रीजन अगेन आई एम कमिंग टू, आप बोलोगे सेम टू सेम बात कर, इफ यू डोंट कनेक्ट विद ओन सेल्फ, आपके पास इनफ एक्टिविटी नहीं है, पैशन नहीं है, पर्पस नहीं है लाइफ में, आपको आपकी स्ट्रेंथ पता नहीं है, तो आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए है ही नहीं। आप आप बोलते हो कि लोगों मुझे एंटरटेन करो, पर लोग, एवरीबॉडी इज बिजी इन द ओन लाइफ, कितने एंटरटेन करेगी? तो आपको खुद की लाइफ को क्राफ्ट करनी है, जो भी आपको पसंद है। सो व्हेन यू आर ऑक्यूपाइंग योर सेल्फ, योर एनर्जी, योर टाइम एज अ पर्सन, वेदर आप बड़े हो, छोटे हो, कोई भी एज के, तो आप अपनी लाइफ को अच्छा सा क्राफ्ट करोगे। सो नो नीड पीपल अराउंड यू, फिर कभी आ जाएगा तो आप मजा भी करोगे, पर तो लोनलीनेस का प्रॉब्लम है, आप खुद को ही निकालना है, नोबडी इज हेल्प यू आउट। फिर लोनलीनेस से वीकनेस आती है, आपका स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आती है, और डिप्रेशन में चले जाते हो। पर लाइफ को ही ऐसा सजाओ, वो आपकी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर चॉइस। आज कितने भी फैमिली है, सो नोबडी, आज हमारे बच्चे भी इधर सो बिजी, ओन जर्नी, ओन लाइफ, तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वी डोंट डिपेंड कि वो हमारा हाथ पकड़े कि हमें सब एम्पावर होना ही है। एवरीबडी हैज टू एम्पावर फ्रॉम एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, फाइनेंस है, अपना शौक है, अपने फ्रेंड्स है, हमारी लाइफ हमको ही बनानी है, हमें ही क्राफ्ट करनी है, हमें एंजॉय करनी है। तो लोनलीनेस नहीं आता है, तो वो लोग हम वो सिखाते हैं। किस किस एज ग्रुप के लोग आते हैं आपके पास फीलिंग लोनली? एक्चुअली यंगस्टर भी आते हैं। आज सोशल मीडिया में इतने सारे फैन, वो जो सोशल मीडिया का इतना हो गया है कि आज एक्चुअली रियल फ्रेंड्स ही नहीं रहे, रियल जो अपने लोग ही नहीं रहे, कि हम लोग अपने लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और जो नहीं देते उसके पीछे भागते हैं, देन दे फील लोनली। जो लोग आपको एक्सेप्ट करते, वहां जाओ, वहां अपनी जगह बनाओ, वहां प्यार से रहो, वहां रिलेशन नर्चर करो, वहां अपना एक अनकंडीशनल प्यार दे के अच्छा सेटअप करो। पर जो लोग आपको पसंद नहीं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, उसके ऊपर छोड़ दो, सोशल मीडिया छोड़ दो। लाइफ में 3 अच्छे फ्रेंड है ना, तो भी लाइफ निकल जाती है, उसके लिए 50 की जरूरी नहीं है। हर रिलेशनशिप में मुझे लगता है टॉक्सिक पीपल होंगे, अलग-अलग Absolutely. किस्म के लोग होंगे। हाउ डू यू स्टिल कैरी ऑन विथ योर रिलेशनशिप विथ See, पीपल, टॉक्सिक पीपल बीइंग अराउंड यू? toxic people एवरी पर्सन के आजू बाजू रहते हैं। हुँ, कभी कभी फैमिली वाले भी रहते हैं, हुँ, कभी कभी दूर वाले भी रहते हैं, फ्रेंड्स, कभी कभी प्रोफेशनल, हुँ, अपना प्रोफेशनल फील्ड में भी रहते हैं। हुँ, सो उसके लिए फर्स्ट हुँ, यू शुड वेरी विजिलेंट एंड स्मार्ट, हुँ, हु इज विथ यू, हु हुँ, इज योर वेल विशर। हुँ, आपके कोई धीरे धीरे एक्सपीरियंस होके, किसका एक्सपीरियंस हो गया कि वो मीठा बात करते, पीछे से मेरा ही बुराई करते। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, सी इवेंचुअली पता तो चल ही जाता है, हुँ, देन यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज, हुँ, एक डिस्टेंस ही कर लेना है, हुँ, उसको ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व भी नहीं करना है, और हुँ। आपको भी नहीं होना है। जस्ट मेंटेन जस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस, और हुँ, मेंटली आपको
उससे नेगेटिव एनर्जी भी नहीं देनी। सी हम्म आज कैक्टस का एक प्लांट है तो हम्म वी डोंट टच देम, दूर से हम्म देखते और हम्म दूसरा को अच्छा प्लांट को चलो उसको टच करके फील करते। हम्म सो इस टाइप के लोग रहते हैं टॉक्सिक। हम्म यू शुड फाइंड के हु इज टॉक्सिक। कोई कोई इमोशनली पीपल अटैच हो जाते हैं, हम्म फिर जब एक्सपीरियंस होता है तब इतने टूट जाते हैं। पर टॉक्सिक पीपल को पहचानो, एक बार आपने पहचान लिया फिर मेंटेन द डिस्टेंस। और हम्म अच्छे लोग हो तो नॉट ज रिलेशनशिप करो। हम्म सो हम्म टॉक्सिक रहते हैं, कभी कभी टॉक्सिक पीपल आपको बहुत आपकी मेंटल हेल्थ डैमेज करते हैं। पर they drain out your या energy बट दैट इज योर कॉल, नो, आपकी चॉइस है ना कि हम्म आप घड़ी घड़ी ट्रैप में आते हो अंडर हम्म अंडर। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। वो हम्म कैसे? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हम्म रियलाइजेशन से। अपने अपने पे कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ हम्म वर्थ, वो सब से आप उसके ट्रैप में नहीं आओगे। आप हम्म बाउंड्री सेट करोगे, आई एम ओके, आई डोंट वांट फ्यू पीपल इन माय लाइफ, आई एम हैप्पी विद माय पीपल। हम्म सो वो जो कंटेनमेंट, कामनेस जो आएगी, देन यू कैन डील विद वेरी वेल। Mm. So while we are on this relationship topic, Alpa, can you give us any example जहाँ पे कोई आए थे who had a damaged relationship or and then you did your thing, you did your counseling with them और वो turn around हो गया? Yeah, so many story with me, but I tell you very nice story. एक young mother around 35 37 years old mother, very good looking, sweet, homemaker. एंड वो बहुत जगह पे जाके आई थी सब, ज्योतिष के पास, हीलर के पास, बहुत सारी विट्टी पहन के, माय हस्बैंड इज नॉट मी, नॉट विथ मी एंड नॉट गिविंग टाइम, आई डोंट नो रिलेशनशिप। बहुत सारी जगह जाके आई थी। फिर फाइनली किसी ने मेरा एड्रेस दिया, तो शी वेरी कैजुअली मिलने को आई और मैंने सुना उसका। सो मेरे को चलो हम करेंगे। सो मैंने उसको बुलाया, समझा उसका प्रॉब्लम था। हस्बैंड वाज प्रोग्रेसिंग सो मच, नॉट गिविंग टाइम, इसका प्री मेनोपॉज हो रहा था, फैमिली से इन लॉज थे, बच्चे लोग प्यूबर्टी में आ गए थे, तो बच्चे लोग रिबेलियस हो गए थे, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। सो शी सो फ्रस्ट्रेटेड एंड हस्बैंड साथ में नहीं था, हस्बैंड वाज ऑल टाइम बिजी। तो शी वाज सो अपसेट, सुसाइड तक पहुंच गई थी, उतने डिप्रेशन, सुसाइडल, आई डोंट नो उससे कितनी बार घर से भाग गई थी। सो मच कि इट्स सो डिफिकल्ट, आई डोंट वांट टू लीव द लाइफ, माय हस्बैंड इज नॉट वर्दी, आई डोंट, माय चिल्ड्रन आर नॉट माइन, दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, माय इन-लॉज आर समटाइम बिहेविंग सो बैडली विथ मी, सो देयर इज नोबडी इज वैल्यूड मी, तो आई हम्म एम डूइंग सो मच फॉर फैमिली। सो आई अंडरस्टैंड दैट सब। तो उसको समझ के मैंने उसको हस्बैंड को बुलाया, बात किया, जो एग्जैक्टली हमने रिलेशनशिप बताया कि व्हाट इज योर वाइफ एक्सपेक्टेशन। सो हस्बैंड का इंटेंशन था कि बेस्ट उनको सबको फैसिलिटी देना, एक अच्छी सी लाइफस्टाइल देना। सो सो बिजी, बट यहाँ मिस कर गया टाइम। और वाइफ और फैमिली घूमने जाते थे तो वाइफ बहुत लवी डवी थी, तो उसको इतना पिक्चर लेना था बहुत सारा। हस्बैंड ना ना ना, नहीं नहीं पिक्चर नहीं लेना है। सो शी हर्ट एवरीवेयर, शी हर्ट। एक बार रिलेशनशिप डैमेज हो जाती है ना केटी, स्मॉल स्मॉल पॉइंट भी हर्ट करता है, फिर वो रोने लगती है, वो कट हो जाती है। और बच्चे लोग भी हस्बैंड की साइड पे चल, तो शी फील वेरी लोनली। हस्बैंड को मनाया, समझाया मैंने कि शी इज, हर नीड इज दैट, दो यू आर डूइंग सो वंडरफुल, पर आपकी वाइफ को वैल्यू करो, देखो आप। सो हस्बैंड भी समझने लगा है। तो जो मैंने सीखा है, जो उसकी नीड थी ना, मैंने खाली केटी सबकी नीड सबको बताई, हम्म नथिंग एल्स आई डू, और हम्म थोड़े डूज और डोंट बताए। तो बच्चे लोग भी कॉर्डियल हो गए मदर के साथ, और दोनों कपल एज अ कॉर्डियल हो गए। और जो इन लॉज थे वो कॉर्डियल नहीं थे, पर हस्बैंड जब वाइफ की साइड लेता था तो वो भी स्ट्रांग हुए। तो विद इन 3 to 4 months मैंने पूरी फैमिली पे काम किया, और आज टुडे वी दे आर सो हैप्पी फैमिली। तो काम करने से ऑनेस्टली खाली नीड बताओ, और नीड को ओपन माइंडली सुनो, जस्टिफाई नहीं करो। और नीड की 50% भी आप पूरी करोगे ना, आपकी रिलेशनशिप 100% सुधर जाएगी। वाओ ओके और मेरा ये मानना है कि अगेन इफ दिस रिलेशनशिप इज आल्सो अबाउट एन एम्प्लॉय विथ हिज और हर एम्प्लॉयर तभी भी उस पे काम करने की जरूरत पड़ती होगी हैव यू कम अक्रॉस एनी एम्प्लॉय हु वाज वर्किंग एंड एक मेरे पास आया था, एक कॉर्पोरेट पे वर्क कर रहा था एक लड़का, और प्रीटी गुड काम कर रहा था, लेकिन उसका बॉस बहुत स्ट्रांग था। तो ऑलवेज सबमिसिवली, अब्यूजिव लैंग्वेज,
उसको छोड़ता भी नहीं था और अप्रिशिएट भी नहीं, तो ही इज ऑलवेज मेंटली स्ट्रेस और ही कुडंट डू हिज बेस्ट वर्क टू द बॉस, सो Hmm. ऑलवेज अपसेट, डिस्टर्ब, डिप्रेशन, स्ट्रेस में. सो ग्रेजुअली बात किया, सी एवरी टाइम वी डोंट वर्क विद टू पीपल, अंडरस्टैंड. ये तो मेरे पास कपल आ गया, कभी कभी मुझे वो सामने, कभी यहाँ जो लड़का जो कॉर्पोरेट वाला उसका बॉस तो भी बुला नहीं सकती थी, पर लड़के को मैंने उसकी स्ट्रेंथ दिखाई, उसकी स्ट्रेंथ दिखाई, उसकी वीकनेस दिखाई, क्या कैसे वर्क करना है, बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, असर्टिव कैसे बनना है, यू टू पुट योर पॉइंट प्रॉपरली ऑन द टेबल, अंडरस्टैंड. तो अपनी वैल्यू करने को मैं सिखाई Hmm. वो. Hmm. दिस वेरी गुड, बट दैट बॉस विल ऑलवेज एक्सप्लॉइट हिम. Hmm. और वो कि बॉस है तो सब करना है, लेकिन जब हम खुद की वैल्यू करते हैं और हम एक बाउंड्री सेट करते हैं और Hmm. हमारे पास नो और यस क्लियर रहते हैं, तो हम सिंगल पर्सन पे काम करते हैं ना, सामने का काम हो जाता है. हो जाता है. सो डजंट मीन ऑल द टाइम, सी जेन्युइनली खुद पे काम करोगे ना, ऑटोमेटिक दुनिया चेंज हो जाएगी. Hmm. हम लोग Hmm. दुनिया को चेंज करने जाते हैं, लेकिन वो हमारा एजेंडा ही नहीं है. Hmm. हमें खुद पे ही काम करो. कोई भी रिलेशनशिप है कि दूसरा कोई इश्यू है, मेंटल हेल्थ है कि कोई भी, खुद पे काम करोगे ना ऑब्वियसली, सो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया आपके साथ समझ जाएगी कि So सुलझ work on जाएगी. yourself first. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अवर एजेंडा लाइफ का है ही नहीं, सबको एडवाइस दो, गाइड करो, बाकी छोड़ दो, Hmm. खुद को ही काम करना है. Hmm. हम किसी के लिए काम नहीं कर सकते. Hmm. तो फोकस इन अवर सेल्फ Hmm. मोर देन Hmm. अदर पीपल. Correct. 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 गाइड करो, समझाओ, 2 बार को 4 बार को, फिर लिव देयर लाइफ. Hmm. आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, आप किसकी नहीं ले सकते हो. Hmm. दैट इज ऑलवेज आई फील दैट इज हैपन इन द सोसाइटी आल्सो. Hmm. Hmm. वाह अल्पा मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही डिटेल्ड पॉडकास्ट हो सकता था बट आई थिंक आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट any tips that you final tips that you would want to give it to our audience about relationship. Yeah, this is so wonderful talk with you. I mean, so interesting. जो पॉडकास्ट के लिए मैंने टिप दूँ, एवरी रिलेशन को 3 टी दीजिए जो मैंने पहले बताया. जेन्युइनली इट्स वर्क लाइक अ मैजिक, वो मेरे लिए मैजिक मंत्र है. मैं भी उसको यूज़ करती हूँ. टाइम दो, टॉक, बात करो, एक अच्छे से लिसनर बनो और हग करो. मैं कोई भी फ्रेंड मिलती है मैं हग करती हूँ. मेरे बच्चों को माय हग इज माय यूएसपी विद Hmm. एवरीवन. Hmm. सो उससे आपकी एनर्जी जाएगी. सेकंड, दूसरी टिप मैं बोलती हूँ, अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो अपने लोगों को. पहले अपने लोगों, जो आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, जो पॉजिटिव है, आपको ग्रोथ देते हैं, तो आपको उसमें वैल्यू तो ऐड करनी है. सो जो भी गाइड भी करना है तो ऑनेस्टली प्यार से गाइड करो. यू कैन बी रूड विद योर पीपल. समझो उसको, गाइड करो, अप्रिशिएट, ग्रोथ दो, अनकंडीशनल लव दो, छोटे छोटे गिफ्ट दो, मीठा बोलो. और ऐसा अपने हस्बैंड हस्बैंड वाइफ में भी कॉर्डियल रिलेशन, थोड़े छोटे बड़े काम कर दो, किस कर दो, गिफ्ट दे दो. ये सब चीज बहुत वैल्यू एड करता है. मे बी Hmm. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन मैं स्पेशली इस पॉडकास्ट पे सब हस्बैंड को बोलती हूँ कि इंडियन वाइफ आर मोर सेक्रीफाइस लाइफ. Hmm. और ऐसा ही हमारी सोसाइटी में समझा है कि वो तो उसका जॉब है, इट्स अ वर्क. बट माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, एवरी हस्बैंड हैज टू अप्रिशिएट, एक्नॉलेज वाइफ. अपने स्पाउसेस को आप अपलिफ्ट करोगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी फैमिली, बच्चे लोग अप्रिशिएट करेगा. Happy wife happy हैप्पी life. हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, एब्सोल्युटली. और सेम थिंग लास्ट में बोलती हूँ, अपनी नीड है वो अपने पार्टनर को और अपने जो रिलेशन में वो समझाओ प्यार से. Hmm. व्हेन यू एक्सप्लेन, एक्सप्रेस योर नीड very positively, very nicely, cordially, then 90% problem you solve. So Hmm. that is my really advice to need. बता दो किसी को. हम सोचते हैं कि नीड पता चल जाएगी, नहीं. Communicate. Communicate nicely and listen to your voice, listen to your people around you, don't justify. Justify. Yeah, so 90% without coming to me, you can solve your Problem will be problem, you solved. can happy relationship. Wonderful. Alpa, thank you so much for coming on this show
and I really appreciate your time, and all the conversations are quite valuable. I'm sure ये podcast देखने पे लोगों को बहुत value मिलेगी, and thank you once again. Thank you so much to giving me opportunity. I'm so happy to share my little knowledge. I hope it's a really worthy and value added podcast. No, we'll keep it in touch, and I'm so happy to giving you the podcast. So genuinely, I'm grateful to you. Thank you very much, Yeah. Arpa.